थैंक यू शब्बर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग सब? क्या होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। थैंक यू आप लोग ने सबने ज्वाइन किया वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जैसा आप लोग को आइडिया होगा, एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरे लिए तो डेफिनेटली एक फर्स्ट है, आप लोग सब के लिए भी प्रॉब्ली बहुत कम ऐसा होता होगा कि ऐसा एक वक्त है कि जो हम लोग की ज़िंदगी में जो है वो अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं एंड बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं इस मैसेज से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हम सब इस वक्त नॉट ओनली पाकिस्तान में बट दुनिया में सब साथ मिलके इस कोरोना पेंडेमिक के अगेंस्ट जो है वो फाइट कर रहे हैं। मैं स्टार्ट करूंगा इस चीज सी बात से। आप लोग के साथ काफी टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, एज यू नो काफी चीजों में हम बिजी थे। फिर ये कोरोना वाली चीज इशू आया एंड वी थॉट के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए बिकॉज काफी सवालात भी हो रहे थे कि जी हम क्या कर रहे हैं, क्या चीजें हैं। तो मैं द फर्स्ट थिंग दैट आप लोग की मैं नॉलेज में लाना चाहता हूँ इज के हम लोग वन ऑफ द गोल्ड प्रोजेक्ट्स जो हमारा कोयटा का गोल्ड प्रोजेक्ट है वो हमने डिसाइड किया है कि तो हम बलूचिस्तान के पीएनसी के थ्रू जो है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर करेंगे ताकि वो फैसिलिटीज वो यूज कर सकें। दूसरा, जैसा आप लोग को मैं एक अपडेट भी देना चाह रहा था जो हम लोग ने बात की अर्लियर कि एज यू नो कि ऑल द फुटबॉल एक्टिविटीज हैव बीन सस्पेंडेड एज पर द डायरेक्टिव ऑफ फीफा एंड एएफसी। ग्लोबली सस्पेंड हो चुकी हैं, तो हमने पाकिस्तान में भी एज यू नो पीएफएफबी स्टार्ट की थी और फिर हमने मिड में सस्पेंड कर दी। अब जब तक लॉकडाउन है और फीफा एएफसी की तरफ से भी जो है वो डायरेक्टिव नहीं आता, तो ये एक्टिविटीज फॉर नाउ विल रिमेन सस्पेंडेड एंड हम आपको फिर आगाह करेंगे जब अगर कुछ चेंजेस आती हैं बोथ फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड फीफा एंड एएफसी साइड। मैं ऑल्सो ये अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहा था, मनीज़े कॉल पे हैं, हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं। आप लोग की शायद सबकी मुलाकात या बात नहीं हो सकी होगी मनीज़े से, लेकिन वो फर्स्ट फीमेल जनरल सेक्रेटरी हैं इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द वेरी फ्यू फीमेल जनरल सेक्रेटरीज ग्लोबली। एंड आई थिंक कि ये पीएफएफ को मुझे पर्सनली और ऐसे पीएफएफ के लिए बड़ी एक वो बात है कि जी हम वुमेन इंक्लूसिवनेस एंड वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जो है बहुत फोकस कर रहे हैं, बोथ सेक्रेटेरिएट के पर्सपेक्टिव से एंड जनरली आल्सो इन फुटबॉल। आपने देखा होगा नेशनल वुमेन चैंपियनशिप के पर्सपेक्टिव से भी। और मैं इसलिए चाहूँगा आप लोग सब इनको वेलकम करें और आप लोग की सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है हमें, एज यू वुड नो। आखिरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि वी कैन गो इनटू डिटेल्स बट काफ़ी जो है वीडियोस जनरल स्टेटमेंट्स लोग निकाल रहे हैं क्लेमिंग टू बी प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ सर्टेन फुटबॉल एसोसिएशंस। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जी नॉर्मलाइजेशन कमेटी जब सेटअप हुई थी और उसका सेटअप नीचे प्रोविंशियल लेवल पे भी अगर हुआ हुआ है, तो कोई बंदा या कोई भी आदमी इन चीज़ों को क्लेम ना करे तो बेहतर है। बिकॉज हम लोग ने ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि डिसिप्लिनरी और अपील्स कमेटी भी बनाई हुई है और वो इन सब चीज़ों का नोट ले रहे हैं। एंड फीफा एंड एएफसी आर आल्सो अवेयर ऑफ कोई भी अगर स्टेटमेंट्स कोई प्रोवाइड कर रहा है एंड देयर विल बी अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन अगेंस्ट दीज पीपल इफ दे स्टेप आउट ऑफ लाइन। तो यही मेरे दिमाग में है। मनीज़े, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी बिफोर वी ओपन इट अप टू आवर फ्रेंड्स हियर फॉर क्वेश्चंस? I'd just like to say Assalamualaikum and welcome, and I think we can just open it up for the questions now. ओके, फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे। तो मैं जिसका नाम लेता जाऊँ वो जो है वो क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे पहले ओके आलमगीर साहब, आप पूछना था। उनका कोई इशू आ रहा है शायद। हेलो आलमगीर, कैन यू हियर मी? मैं पूछ लूं? जी फैजान भाई आप पूछो। अच्छा, हमजा भाई फैजान लखानी है, कैसे हैं आप? ये हमजा आई थिंक म्यूटेड है। अच्छा, बहरहाल सवाल मेरा ये था कि एक क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारी एक्टिविटीज आपकी रुकी हुई है, तो आप क्या फीफा से ये रिक्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं कि जो मैंडेट था उसको एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि
जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको आप करा सके, क्योंकि अब तो मुमकिन नहीं लगता जो आपको टाइम मिला था उस तक कुछ हो पाएगा और बहुत सारी चीजें रहती। तो अब जो आपका नेक्स्ट ये समझ ले कि जो टाइमलाइन होगी वो किस तरह आप उसको आगे लेके बढ़ेंगे? जी फैजान, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज वेल। जैसा आपने बिल्कुल राइटली बोला फैजान, हम लोग ऑलरेडी अप्रैल के मिड में आ गए हैं एंड जून तक के हमारे पास डेडलाइन थी एंड बिकॉज ऑफ ये कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन इसके एक्सटेंशन की तरफ हमें बिल्कुल जाना पड़ेगा। हम फीफा और एएफसी से ऑलरेडी इन कॉन्वर्जेशन है कि वो एक्सटेंड कितना किया जाए for us to be able to complete the whole election process and then hand over to the next regime that comes in. तो अभी कोई डिफिनेटिव टाइमलाइन उन्होंने नहीं दी है, बिकॉज जैसा आपको पता है कि जब तक हमें खुद आइडिया नहीं हो कि कब ये वापस खुलेगा तो आप तो एक्सटेंशन की तरफ जा ही नहीं सकते कि कितना एक्सटेंड किया जाए, बिकॉज अगर ये लॉकडाउन आप अगस्त सितंबर तक करेंगे तो फिर तो आपको एक्सटेंशन काफी देनी होगी। अगर ये लॉकडाउन एंड हो जाता है इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, रमजान के बाद या रमजान से थोड़े से पहले, तो हम एक टाइमलाइन बना सकते हैं कि जी हम एक सर्टेन टाइम में इलेक्शन कंप्लीट कर लें। बट इसका मतलब हमसे एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी फीफा और एफसी से है कि ये एक्सटेंड होगा आपका? जी, मतलब ये हमें कॉन्वर्जेशन है, जैसा आपको मैंने बोला कि जब तक वो हमारे को देते नहीं एक्सटेंशन तब तक हम ये कंफर्म नहीं कर सकते एक्सटेंशन हो जाएगी। बट अभी वी आर ऑलरेडी हैविंग कॉन्वर्जेशंस विद फीफा एंड एफसी अबाउट एक्सटेंशन। वी हैवंट फॉर्मली रिक्वेस्टेड दैम, हम उनसे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट पहले करेंगे। पहले आपको जैसे पता है इनफॉर्मली हम पहले आइडिया लेते हैं, वो एक असेसमेंट करेंगे कि जी अभी तक क्या अचीव हुआ है, if they will be happy with the achievement and then the extension की timeline makes sense to them, so then we will formally request them और फिर वो formally हमारे को extension। Okay, अब next I guess उमैद वसीम साहब अगर कुछ पूछना चाहें। आलमज़ेब साहब का लिंक जरा खराब हो रहा है I guess। उमैद वसीम साहब। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है रिगार्डिंग कुछ मैंने कल एक वीडियो देखी थी आमिर डोगर साहब की, जिसमें उन्होंने काफ़ी एक्यूजेशंस रेज की हैं और मतलब बहुत सारी ये बातें भी हो रही हैं कि बिहाइंड द सीन्स कुछ लोग काम कर रहे हैं। मतलब एक जो नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक मोहसिन गिलानी साहब का नाम आ रहा है कि वो बिहाइंड द सीन्स बहुत काम कर रहे हैं, और इसी तरह ताहा अली ज़ई जो आपके कराची यूनाइटेड में आप उनके साथ खेले हैं, तो आप उसको मतलब किस तरह डिनाई करेंगे या आप क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए उमैद, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये स्टोरीज निकली हैं। आप लोग को तो आइडिया होगा, आप लोग तो हर चीज फॉलो करते हैं मोर देन आई डू। ये कॉन्वर्जेशंस काफी टाइम से हो रही हैं कि जी ये लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आपको याद है तो शुरू से ही मेरा लिंक ताहा के साथ किया गया था कि जी कराची यूनाइटेड में खेला है और ये दोस्त हैं और ताहा एक फैक्शन को सपोर्ट करते हैं और तो इस तरीके से हमजा भी एक फैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर मोहसिन गिलानी साहब हैं, उनका नाम इन्होंने काफ़ी लिया गया कि जी वो इन्वॉल्व हैं और वो रन कर रहे हैं सेक्रेटेरिएट। और मैंने आमिर डोगर साहब की वीडियो देखी है और मैं पहले तो आप लोग को एक चीज़ एड्रेस करूं कि देखें जी, पहले दिन से इवन बिफोर आई वाज अपॉइंटेड, फीफा एंड एएफसी वर अवेयर ऑफ माय रिलेशनशिप विद ताहा। हमने साथ फुटबॉल के लिए क्लब के साथ, और ये मैंने टाइम एंड अगेन ये चीज़ को ना डिनाई किया है, इसको एक्सेप्ट किया। वो मेरे दोस्त हैं, वो फुटबॉल में उन्होंने बहुत कराची यूनाइटेड ने और उन्होंने पर्सनली बहुत कंट्रीब्यूशन की है। और आपका जवाब इसी में होना चाहिए कि जी मेरे हिसाब से तो फीफा और मैं फीफा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो दो ही फैक्शन थे, एक अशफाक शाह साहब का था और एक फैसल साहब का था। तो अगर फैसल साहब के ग्रुप ने ये एलिगेशन लगाई कि जी ताहा साहब के साथ मेरा लिंक है, और अब डोगर साहब तो आई थिंक अशफाक शाह साहब के ग्रुप में है, वो भी मेरे अगेंस्ट ये लगा रहे हैं कि जी ताहा साहब हैं, तो अगर दोनों ग्रुप की आपस में यही ऑब्वियसली अगेंस्ट हैं, तो होपफुली आई एम डूइंग समथिंग राइट कि जी वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक को फेवर कर रहा हूँ दूसरे को फेवर कर रहा हूँ। तो पहली चीज तो वो फेवर ही नहीं किसी को हो रहा है कि ताहा अगर अशफाक शाह साहब ग्रुप को सपोर्ट करने वाले हैं या उनके एंड से और मैं उनकी बात पे एग्री करता हूँ, तो फिर मैं डोगर साहब के अगेंस्ट क्यों कोई चीज करूंगा जो वो नाराज होंगे। जहाँ तक मोहसिन साहब की बात है, देखें जी मैं मोहसिन से कभी नहीं मिला हूँ, ना मैं मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल में कभी नहीं मिला था बिफोर आई केम इनटू द नॉर्मलाइजेशन कमेटी। मोहसिन साहब फुटबॉल में जहाँ तक कि मैं मिला हूँ उनसे एक दफ़ा, इसके बाद जब एनसी बनी है वो फुटबॉल फीफा में उन्होंने काम किया है और उन्होंने और आई थिंक कंट्रीब्यूशन किया टू फुटबॉल। ही इज जस्ट पर्सन हु इज अ फुटबॉल लवर, इन्वॉल्व्ड इन फुटबॉल, जस्ट लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ अस।
जहां तक ये बात है कि जी वो रन कर रहे हैं फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन और फुटबॉल की सारे मामला, तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत है। और इसको अगर लोग जो बात करते हैं तो फिर वो साबित कर दें ये चीजें और फिर ये चीजें ले आए। और आप लोग क्या समझते हैं, फीफा और एएफसी के को नहीं पता कि क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड? उन्होंने 2-3 डेलीगेशंस भेज चुके हैं। एवरी डे के बेसिस पे मैं उनसे बात करता हूँ फीफा और एएफसी से, एवरी डिसीजन दैट वी हैव टेकन। और मैं एक दो चीजें जरूर एड्रेस करना चाहूंगा ओवर दिस कॉल, दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि जो आप लोग को मैं ये बात बोलूंगा कि जी देखें, डोगर साहब हैज द राइट टू हिज ओपिनियन एज डज एनीवन एल्स, बट देयर, लाइक आई सेड, देयर इज अ लाइन दैट वन शुड नॉट क्रॉस। अपने लिए उनकी एक रिस्पेक्ट है, उनकी एक रेपुटेशन है कि जी आप ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हैं उस बिल्कुल बेसलेस और फैक्टलेस चीजें आप जो स्टेट करते हैं विदाउट एनी एविडेंस, तो इन चीजों से परहेज करना चाहिए। बिकॉज लाइक आई सेड, देखें जी, डिसिप्लिनरी और अपील्स कमिटीज बनी हुई हैं। अगर आप ओपिनियन स्टेट करते हैं, आप बेशक 100 दफे ओपिनियन स्टेट करें, आप लोग सारे जर्नलिस्ट हैं, आप लोग भी अपने ओपिनियन स्टेट करते हैं, हम उसको रीड करते हैं, हम उसमें सीखते हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं। बट अगर आप लोग इस तरह की कोई चीज कोई बोलेगा कि जी जो झूठ है और इल्जामात लगेंगे, फॉल्स एक्यूजेशंस होंगे और डेफेमेशन की तरफ जाएगा, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम बनेगा, वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ये फीफा और एएफसी को भी ये इन्फॉर्मेशन गई है, लोगों ने लिखा है, और आप देख लें अगर उनमें से किसी को भी एक को भी कोई रिस्पॉन्स मिली हो या एक्नॉलेजमेंट मिली हो, तो इन चीजों से सिर्फ होता यह है कि जी पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान की इश्यूज जो है वो हाईलाइट होते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। कि मतलब इन लोगों को कोई, आप बेशक गलत चीज पे क्रिटिसाइज करें, हमने कोई डिसीजन गलत लिया हो, आप उस पर हमें क्रिटिसाइज करें, बट अगर आप लोग एक कोई बंदा फैक्टलेस, एब्सोल्युटली बेसलेस चीजों पे जो है वो एक्यूजेशंस रेज करेगा, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रैंकली, एंड नॉट इम्पोर्टेंट टू मी और नॉट फीफा और एएफसी, आई वुड से। आलमजेब साहब, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, शुरू में मैंने नहीं सुना हमजा भाई आपको। आप जरा, आपने जो एलिगेशंस की बात की कि मुझ पे एलिगेशंस लग रहे हैं, आप मुझे बताइए कि लिंक्स, आपके जो लिंक्स ताहाली जई से थे, आपने नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंप, आपको पता था कि यार ऑलरेडी मैं अंडर फायर हूँ, लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपने नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप के मैचेस उनको दिए। अभी दूसरा ये कि मुझे ये बताइए कि बासित जो केपी का फॉर्मर सेक्रेटरी है, आपने इनसी का चेयरमैन बनाया क्यों और उसको हटाया क्यों? ठीक है। दूसरा ये कि शुरू से मैं वॉच कर रहा हूँ कि दुनिया में वो कमिटीज, नॉर्मलाइजेशन कमिटीज कामयाब हुई हैं जो जिन्होंने स्टेक होल्डर्स को यूनाइटेड रखा हो। शुरू से मैं देख रहा हूँ कि फैसल जो कि एक स्टेक होल्डर तो है, आप तो डिनाई नहीं कर सकते, वो लोग जो उनके खिलाफ थे वो आपके साथ काम कर रहे, क्यों? इसमें कोचेस भी है, आप सारा देख रहे हो, और इसमें आउटसाइडर भी है जो कि आपने अभी मेंशन किया हुआ। ठीक है, तो 3 सवाल हैं आलमजेब, थैंक यू आपका। पहले सवाल देखें, जहां तक कि आप, बहुत अच्छी बात आपने की कि यार जब मुझे पता था कि ताहा के साथ मेरा स्ट्रॉन्ग लिंक है, तो नेशनल वुमेन चैंपियनशिप फिर हमने कराची यूनाइटेड के ग्राउंड पे क्यों कराई, फिर उस पर बहुत सवाल आमिर साहब ने भी निकाले कि जी ग्राउंड ये था और ये था। इसको मैं जरा बड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को जो है वो सच पता चले। हमारा फर्स्ट जो सेक्रेटेरिएट का जो फर्स्ट डिसीजन था वो कराची में करने का था ही नहीं, फाइनल राउंड वो इस्लामाबाद में करने का था। हमने पहले जिना स्टेडियम में कोशिश की कि जिना स्टेडियम हमारे को मिल जाए, हमें वो रैप अप करना था, जिना स्टेडियम हमें नहीं मिला। ये कराची यूनाइटेड पे जो दिया है डिसीजन, वो मैंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया था, ये डिसीजन मैंने नहीं लिया, ये कंपटीशन डिपार्टमेंट ने लिया था। एक्चुअली अगर आप सोचें, कराची यूनाइटेड ने लास्ट मिनट पे एग्री कर दिया और फैसिलिटेट किया कि जी हम करवा देंगे अपने ग्राउंड पे, क्योंकि हम पहले केपीटी में भी करना चाह रहे थे कराची में, हमने सिर्फ कराची यूनाइटेड पे नहीं करने की कोशिश की। म्यूट क्यों कर रहे हो उसको बार बार? कंपटीशन डिपार्टमेंट ने जब कंपटीशन डिपार्टमेंट ने जो है वो डिसाइड किया कराची यूनाइटेड के साथ के लोअर कॉस्ट पे एंड केपीटी वाज नॉट अवेलेबल, तो उन्होंने कराची यूनाइटेड के ग्राउंड पे दिया। दूसरी चीज आलमजीब साहब देखें, लोग अगर मेरा लिंक ताहा के साथ निकालते हैं, फुटबॉल किसी ग्राउंड पे हो रही हो, उस पे अगर आप करा रहे हैं, आपको एंड ऑफ द डे किसी न किसी ग्राउंड पे कराना होगा। वो यहाँ कोई ये मैनचेस्टर यूनाइटेड या लिवरपूल तो है नहीं कि यार एस्टैब्लिश्ड ग्राउंड्स हैं, जो अच्छे कुछ ग्राउंड्स हैं, जो अवेलेबिलिटी भी आपको देखनी है, आप उधर कराते हैं। और मैं क्यों किसी भी क्लब को इंक्लूडिंग कराची यूनाइटेड को डिस्काउंट करूं बिकॉज मेरा लिंक है? हमें तो हक पे, मैं तो इंडिपेंडेंट व्यू लूंगा। चाहे कराची यूनाइटेड पे अगर चारों मैचेस अच्छे हो सकते हैं बिकॉज ग्राउंड अच्छा है, तो मैं चारों वहां कराना चाहूंगा, और नहीं होना चाहिए तो मुझे और एक भी नहीं कराना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ये चीज निकलती है कि देखें जी वो ग्राउंड का साइज इंटरनेशनल साइज के हिसाब से वो फुटबॉल ग्राउंड का साइज है, ये आप लोग जाके एस्टैब्लिश कर सकते हैं।
अब कोई आके बोले जी हाफ ग्राउंड है, कोई क्या 9 साइड है, कोई कहता है कि जी गोल छोटे हैं, तो कोई कहता है गोल पड़े हैं, फिर कोई मतलब ये स्टोरीज बनाना, फिर जी कराची यूनाइटेड को जितवाने की कोशिश की, फिर अल्लाह ताला ने जो है वो किसी तरह रोक दिया। यार ये आप लोग मतलब माशाल्लाह फुटबॉल कितनी आप लोग ने फॉलो किया, आप लोग मतलब अगर फिक्शन बनानी है और स्टोरीज बनानी है तो अलमजीर साहब हम लोग तो आपको पता है कि ये तो हम पूरी जिंदगी बना सकते हैं, हर चीज में कंस्पिरेसी निकाल सकते हैं हम लोग जो है वो, मतलब इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। जहां तक ये दूसरी बात है, आपने जहां बोला बिल्कुल आपने सही वो किया कि लेकिन जब इनिशियल पीएनसी बनी थी, जो स्टेक होल्डर से बात करके किए थे, हमें नाम दिए गए थे, हमने उनकी रेकी की थी और हमने स्टैब्लिश किया था, ठीक है, जिस तरह एक प्रोटोकॉल होती है। फिर हमारे साथ रेज किया गया है सर्टेन के जी हमने अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई स्ट्रॉन्ग अगर रिलेशनशिप है जहां लोगों को इशू है, तो हमने उन लोगों को रिप्लेस किया या आस्क किया उनको रिजाइन करने के लिए। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये जब पीएनसी से पहले जब एनसी भी बन रही थी, तो जब हम लोगों को रख रहे थे और अगर हमारे को कोई स्ट्रॉन्ग लिंक लगता, हम उन लोगों को हटाते। आई थिंक आपके भी कल मैसेज में था कि जी जाहिर शाह साहब को सपोर्ट किया गया। अगर मैं जाहिर शाह साहब को इतना डायरेक्टली सपोर्ट करा तो उनके जनरल सेक्रेटरी वो केपीके के चेयरमैन थे, मैं उनको हटाऊंगा? सर मैंने तो डिसीजन लिया हुआ था, वो डिसीजन मुझे फीफा और एफसी ने नहीं बोला था चेंज करने को, मैंने तो खुद हटाया है, जाहिर शाह साहब के बंदे को हटाया, फिर मैंने बाकी पीएनसी चेंज किए जहां मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए या कोई स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं होना चाहिए कि जहां कॉम्प्रोमाइज हो इलेक्शन प्रोसेस को। ये लोग पीएनसी फुटबॉल एक्टिविटीज कराने और मेनली इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए हैं। वो किसी भी फैक्शन को सपोर्ट करें, वो सही तरीके से अपना काम करें तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ हु दे रिप्रेजेंट। जस्ट इवन दो फैक्शंस ने नाम दिया था, दे आर सपोज्ड टू वर्क एज पर देयर मैंडेट इंडिपेंडेंट ऑफ हु दे आर लिंक्ड विद। सो लिंक हो सकते हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक होंगे और हमें लगता है कि बायस क्रिएट होगा तो हम उन लोगों को चेंज करेंगे। और अभी भी पीएनसी में अगर हमें लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है और उसकी वजह से किसी के डिसीजन मेकिंग में बायसनेस आएगी तो हम उन लोगों को रिप्लेस कर सकते हैं पीएनसी से। पीएनसी कोई सेट इन स्टोन नहीं है जैसा आपको पता है, और हम वो चेंज करेंगे। इसमें एक चीज मैं और भी ऐड कर दूं कि ये डोगर साहब ने भी ये कल मैसेज में भेजा था कि जी 5 दफा चेंज हुई, 6 दफा चेंज हुई, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जैसे आपको पता है फीफा एफसी चाहते थे कि हम भी अनाउंस करें, मेरे पे बहुत प्रेशर था, मैंने 7 स्टेक होल्डर से बात की और हमने पहले एक बार चेंज किया था क्योंकि हम लोग एक और नंबर करना चाहते थे। 6 अनाउंस की थी, 6 नाम थे, हम लोग ने 7 पे किया और उसके बाद हमने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके 5 कर दिया ताकि 5 इक्वल हो और इस्लामाबाद में 3। लास्ट जहां तक कि आपकी बात है आलमजेद साहब, देखें बिल्कुल आपने जैसा बोला कि जी फैसल साहब हैं, उनके भी वो भी स्टेक होल्डर हैं, बिल्कुल हम कंसिडर करते हैं उनको। हम 2 ही लोगों को स्टेक होल्डर कंसिडर करते हैं जो फीफा और एफसी लेवल पे, वो अशफाक शाह साहब का ग्रुप है जैसा आपको पता है और एक फैसल साहब का ग्रुप है। आलमजेद साहब आपको ये भी पता होगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम एनसी और सेक्रेटेरिएट में आया था, मैंने फैसल साहब के हर इंडिविजुअल बंदे को जो उनके ग्रुप में काम करते थे, शादमान में बैठे थे, इन्वाइट किया था पर्सनली मैंने ऑफिस में इन्वाइट किया था। मैंने कहा था मैं मिलूंगा। इवन लोएस्ट लेवल के लोगों को मैंने, लोएस्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑब्वियसली इन एनी अदर वे, उन लोगों को मैंने टाइम दिया, एक इंटरव्यू सेटअप किया कि जी आए मिले, हमारे साथ काम करें। जब आलमगीर साहब कोई हमारे साथ ताउन नहीं करना चाहते, आपको पता है हमें तो रोज जो है वो गालियां पड़ी होती है कि जी ये कुछ कर नहीं रहे, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 2 महीने रह गए। आप समझते हैं मैं 6 महीने लगाऊं उन बंदों को कन्विंस करने के लिए कि जी आके हमारे साथ ताउन करें, हमसे काम करें। हमसे जब कोई बात नहीं करता, हमसे कोई आके हमारे अभी तक हमें कोई डेटा नहीं दे रहे उनके ग्रुप, फॉरगेट हमने उनको हायर करने की कोशिश की, उन्होंने वो हायर आए भी नहीं हमारे पास। मुझे लीगल लेटर्स लिखे जिसके ऊपर फिर हमें रिस्पॉन्स करना पड़ा, फिर फीफा को लिखे। देखिए हम एक मैंडेट करना चाहते हैं, हम सही तरीके से, जो हमारे साथ चलना चाहता है, जो हमें फोन करता है, हमसे बोलता है हम आपके साथ काम करना चाहते हैं सर, हम उन्हीं को लेके जा सकते हैं। मुझे ना फैसल साहब से कोई वो है ना अशफाक शाह से जो है, मुझे तो दोनों तरफ से आप क्रिटिसिज्म मिली, आपको पता है। मुझे जो लोग मेरे साथ काम करेंगे, हमारी टीम के साथ काम करेंगे, एनसी के साथ काम करेंगे, हम उनको लेके चलेंगे, चाहे वो उनके बैक एंड पे वो किससे एसोसिएटेड है, वो कौन है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू एट ऑल। ओके, शकील कांगा साहब आपको कुछ पूछना है? हेलो शकील साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? मैं पूछूं? जी 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 पूछें आप, बिल्कुल। जी जी टंगा साहब पूछ लें आप। अच्छा, मेरा सवाल ये जी,
बात अब मुख्तलिफ या अभी से आ रही है। आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है। हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। अब आ रही है, आप बोलिए, पूछिए आप। मेरा ख्याल है अच्छा, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बात वही है, घुमा फिरा कर पहली चीज साहब आपका इंटरनेट इशू है, आई गेस कोई आवाज आपकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। 6.5-7 महीने हो गए आपको इतनी मीडिया आपसे कांटेक्ट करता है, आप उनको जवाब देते जो का मैंडेट मिलता है। अभी आप उस तरफ जा रहे हैं कि कोरोना है, ये आपको इजाफी टाइम मिलना चाहिए, तो उसमें तो क्या काम आप अपना करें। और ये जो नए नए लोग आए हैं, ये मेंजे जैंडले जो है, ये आपकी सेक्रेटरी हैं, ये तो कहें कि यार मीडिया से कांटेक्ट जब करते हैं तो बात तो करें इनको, समझे। जो आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा, मैं लिखना शुरू कर दूं उल्टे सीधा, समझे ना, जो कुछ भी फंड दिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को 4-4 साढ़े 4 हजार रुपए, 4.5 हजार डॉलर जो मिल रहे हैं, मतलब ये कि कोई है इस मुल्क में कुछ कोई जस्टिफिकेशन है इसकी कि हम इतना अर्सा कर रहे हैं और ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। पहली चीज आपने जो एक रेस की कि आप मीडिया के साथ जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो सही नहीं रही है, आपने शायद इन टच करने की। दूसरा आपका एक कमेंट था कि जी हमें 6-7 महीने हो चुके हैं, सैलरी ले रहे हैं और अभी तक कुछ कौन की कुछ जस्टिफिकेशन है कि जो इतनी बड़ी सैलरी ले रहे हैं और इतना सब कर रहे हैं और कुछ अभी तक हुआ नहीं है। यही दो चीजें आपकी करा रहे हैं, कंसर्न्स हैं। मोटिवेट करें कि भाई ये मीडिया से जब आपका कंसर्न नहीं होगा, ताल्लुक नहीं होगा, तो किस चीज से हाईलाइट होंगे। आप अच्छे काम भी कर रहे होंगे, यकीनन कर रहे होंगे, मगर ये यार तो मीडिया से क्यों जी शकील साहब क्यों शर्माते हैं, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों? बिल्कुल, और लोग आपका साथ नहीं मैं तीनों पॉइंट में पहला और लोग आपका जी साथ। जी आपने शकील साहब, मैं आपका पहला और तीसरा सवाल का जवाब जो है वो साथ दे देता हूँ, बिकॉज वो इंटरलिंक्ड है, और फिर मैं सेकंड पे आता हूँ। देखिए, जहां तक के आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपको आवाज आ रही है शकील साहब? Anyway, I will answer that question for the benefit of everyone else on the call. And Shakil साहब, I hope that आपको भी ये आवाज आ रही है क्योंकि आपका सवाल है। पहली चीज देखें, मैंने बहुत शुरू में भी और बाद में भी एक्नॉलेज किया कि जी मीडिया के साथ हम लोग आई फील कि वी कुड हैव डन अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द मीडिया। वी हैव बीन, आपको जैसा पता है कि जब शुरू में हम आए थे, जिस तरीके से सेक्रेटेरिएट का हाल था, जो लोग थे, हमारे पास कंप्लीट टीम नहीं थी। We wanted to control the narrative and control the communication. आप सोचें कि मीडिया से लिटरली मिनिमम कम्युनिकेशन के बावजूद आप स्टोरीज देख रहे हैं कि क्या निकल रही है, कौन क्या बोल रहा है, क्या स्टोरीज बना रहा है। बिल्कुल ये भी बात एक जस्टिफाइड है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई ना कोई कुछ बोलेगा, तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और ये चीज मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि हम लोग वी कुड हैव डन अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। आप लोग इससे अंदाजा लगाएं कि शकील साहब आप भी हैं, आलमजेब साहब हैं, उमैद हैं और बंच ऑफ अदर्स, वसीम है, आप, मैं एज द प्रेसिडेंट मैंने कहा था कि मैं मैसेज पे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ, फोन कॉल्स पे करता हूँ, और मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। काफी दफा ऐसा होता है कि हम कम्युनिकेट नहीं करना चाहते फॉर वेरियस रीजंस, फीफा और एफसी की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से या अदरवाइज, जिसकी वजह से ये इशू आया था। शब्बर साहब को हम लाए इसी पर्पस से थे, बड़ी मुश्किलों से हमें एक मिले कि जी हम फिर मीडिया के साथ ताकि ओपन एक चैनल कम्युनिकेशन कर सकें। इससे पहले आसाम थे जो मार्केटिंग भी देख रहे थे, मीडिया भी देख रहे थे। आप लोग एक चीज, फुटबॉल फेडरेशन और अदरवाइज 6 महीने का
टाइम फ्रेम, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता जब आप देखते हैं कि आपके पास क्या रिसोर्स, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बस ट्रांसफर किया गया था विद फ्यू पीपल, उसमें कंप्लीट टीम नहीं थी, कॉम्पिटेंस लेवल इश्यूज थे, हमें लोग हायर करने पड़े, उनको अप टू स्पीड लाना पड़ा। उसके अराउंड दैट टाइम हमने सारे टूर्नामेंट्स कराए, 10 चीजें कराई हमारे पास। आप ये भी सोचेंगे कितनी चीजें हमारे को करने को थी। यही मैं जवाब आपको, जो आपका तीसरा सवाल है कि लोगों को लेके आए हैं, सैलरीज दे रहे हैं लाखों में और हमें ट्रांसफर किया, देखिए जी ये चीज कल भी मैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी देख रहा था कि जी हमें करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए और वो हम जो है लैविशली स्पेंड कर रहे हैं। मुझे मैं आपको एक बात बताऊं कि ईच एंड एवरी चीज बजट से लेके एवरी एक्सपेंडिचर फीफा और एएफसी को नॉलेज है, एवरी हायरिंग की फीफा और एएफसी को नॉलेज है, किस बेस पे लेके आ रहे हैं। मैं ऑफिस, हमने एक ऑफिस नहीं लिया, हमने एक रूम लिया और कराची से मैं ऑपरेट करता हूँ। ये दैट शुड बी प्रूफ। मुझे वैसे कहते हैं कि जी आप काम नहीं करते, मैं तो एज ए प्रेसिडेंट 24 आवर्स काम कर रहा हूँ। मनीजे काम कर रही है, वो जनरल सेक्रेटरी है, तो हमने तो एक रूम लिया। तो ये आप जो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ये डिसीजंस पे हमने ऑन आवर ओन नहीं लिए। इवन दो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस पे फीफा एएफसी नहीं इन्वॉल्व होता, हम उनको फिर भी इन्वॉल्व करते हैं और ईच एंड एवरी पेनी का हम अकाउंटेबिलिटी देते हैं और उनको बताते हैं। जहां तक कह रही कि जी सैलरीज आप दे रहे हैं और आप लोगों को लेके आए, देखिए जी फुटबॉल में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप कॉम्पिटेंट लोग नहीं लेके आएंगे, आप वो इंस्टीट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। और मुझे क्रिटिसाइज लोग करते हैं कि जी फुटबॉल के बंदे नहीं है, इनएक्सपीरियंस लोगों को ले आए जिनका फुटबॉल से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे आप बता दें, पिछले 16 साल में, 17 साल में या 20 साल में आप जो फुटबॉल के लोग जो चला रहे थे फुटबॉल को, जिनके फुटबॉल की नॉलेज थी, तो कहाँ फुटबॉल पहुंच गई। तो ये तो मुझे तो कोई लॉजिक नहीं नजर आती कि जी फुटबॉल के ही लोग होंगे तो फुटबॉल आगे बढ़ेगी। बिकॉज आपकी हमारी रैंकिंग तो कभी आगे नहीं बढ़ी जब फुटबॉल के लोग फुटबॉल चला रहे थे। अब हम कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आ रहे हैं तो वो लोगों को क्रिटिसिज्म की जी फुटबॉल के लोग के लेके आए। और सेक्रेटेरिएट में ऐसा तो नहीं है कि हर बंदा जो बैठा हुआ है उसको फुटबॉल की या स्पोर्ट्स की कोई नॉलेज नहीं है या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की नहीं है। जहां तक कि जो है वो हमारी, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं रेज करूंगा, ये कल डोगर साहब ने भी अपने मैसेज पे किया था कि ये जो मैं सबको ये रिफ्रेन करूंगा, कोई भी सेक्सिस्ट कमेंट्स जनरल सेक्रेटरी के अगेंस्ट करना, ये हम बहुत सीरियसली लेते हैं। और ये मैं लोगों को ये बात बोलूंगा कि जी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी बिकॉज एक फीमेल है, टू कॉल हर इनएक्सपीरियंस्ड एंड यंग। मुझे तो यंग पता नहीं क्या, अगर कोई 36-37 इयर्स का कोई है वो अगर यंग है तो मैं भी चाहूंगा कि जी मैं भी बहुत बहुत यंग हूँ और इनएक्सपीरियंस्ड हूँ। तो मुझे तो ये एक्सपीरियंस और यंग और ये चीजें बस कहानीबाजी लगती है यार। एक बंदे को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम आता है और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रन किया हुआ है और वो पूरा रन कर सकते हैं, तो देन आई डोंट सी व्हाई दैट इज एन इशू। और सैलरीज पे लेके आते हैं, अभी तक मैं आपको एक बात बताऊं, हम फीफा और एएफसी को ये बात पता है कि अगर आप कंपैरेटिव रेट्स देखें कि इन लोगों के मार्केट रेट्स क्या हैं, जिन लोगों को हमने हायर किया है उनके कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, तो ये लोग आर दे आर स्टिल पेड बिलो मार्केट रेट। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट से अगर आप लोग को बातें करनी कि जी वो लाखों रुपए दे रहे हैं और करोड़ों रुपए दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, तो ये तो मतलब फिर तो ये बातें आप लोग करते रहे। और मैं तो लोगों को बोलता हूँ, बिल्कुल इन्वाइट करता हूँ आप लोग लिखें, जो फीफा एफसी को आप समझते हैं कि ये लोग लिख रहे हैं तो कोई इनको कोई वहां से कोई खबर मिल रही है, कुछ हो रहा है, इससे क्या कोई एडवांटेज नहीं होता, उससे कोई चीज नहीं निकलती। रादर देन ये कि जी सपोर्ट करें और एक्सेप्ट करें और सही लोग जो आए हैं कि जिनकी कॉम्पिटेंस लेवल है कि जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान को पॉजिटिवली, तो वो फुटबॉल को चेंज करना चाह रहे हैं तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए। बल्कि जो लोग हैं जो फुटबॉल के हैं वो आगे आए, बोले जी ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, एज अपोज टू उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बैठे में 6 महीने से कोरोना की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सर मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को मैं रीइटरेट करता हूँ, हम 6 महीना में अक्टूबर में हमारे को ट्रांसफर हुआ था, अकाउंट्स ट्रांसफर फिर भी नहीं हुए थे, हमने अंडर 19 की टीम भेजी, हमने नेशनल विमेन चैंपियनशिप कराई, हमने सीनियर मेंस टीम को मलेशिया भेजा। उसके बाद हमने इलेक्शन फ्रंट पे पीएनसीज क्रिएट की, हमारे को ऑडिट की वजह से इश्यूज थे जिसकी वजह से डिले हुए कि हमारे को एक डॉक्यूमेंट नहीं ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम, आई वोंट नेम द फैक्शन, बट एक डॉक्यूमेंट नहीं ट्रांसफर हुआ था। आज दिन 6 महीने हो गए, आज दिन तक हम उस ऑडिट की वजह से पूरी फंडिंग नहीं एक्सेस कर पाए। आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इलेक्शन कोई हवा में तो नहीं हो जाता, आपको पैसा खर्च करना होता है। हम ईच एवरी डे हमारे को पेनी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ती है। हम लोगों की हायरिंग पूरी प्रॉपर नहीं कर पाए बिकॉज हम ये कहते हैं कि जी बजट ही नहीं हमारे पास बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है फंडिंग के। जो पैसा हमें ट्रांसफर हुआ हम उसको भी बहुत ख्याल से खर्च कर रहे थे, वो करना चाहते हैं तो हम आराम से खर्च कर देते, दबा के खर्च करते कि जी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने स्टेप बाय स्टेप एवरी डिसीजन लिया, हमने कोई ड्रामेटिक डिसीजन नहीं लिए थे, हमने कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस सेक्रेटेरिएट में नहीं की थी, स्टेप बाय स्टेप ली एज वी थॉट कि यार ये लोगों की जरूरत है, इन लोगों को लेके आए, जिनकी अगर आप मार्केट वैल्यू देखें, कंपैरेटिव वैल्यू देखें वो मच हायर है। और अगर आप उनका एक्सपीरियंस देखें तो आपको पता चल जाएगा इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं, ऐसे लोग नहीं आए हैं जो उस स्पेस में
पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस हो। और AFC और फीफा ने, अपनी डेलीगेशन ने ये हमारे को फीडबैक दी थी कि दीज आर द बेस्ट पीपल दैट दे हैव सीन इन कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो जब फीफा और AFC ये बात बोल रहे हैं और फिर अगर कोई सर्टन लोग आके उसके अगेंस्ट जाते हैं तो फिर वो फीफा और AFC के भी अगेंस्ट ये जा रहे हैं। ये अच्छा, चीज उनको हमजा समझनी चाहिए। ओके जी, जी। अली मैं सवाल करूं? अच्छा, जी हमजा भाई, मैं अगर सवाल करूं, ये तो कोई इशू नहीं है कि इसमें फुटबॉलर नहीं आ रहे या कोई भी नहीं आ रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले अगर प्लेयर्स की बात करें तो प्लेयर्स ने ही हमारी गेम्स का बेड़ा गर्क किया। आप हॉकी देख लें, स्क्वॉश देख लें, अगर क्रिकेट को डोमेस्टिक लेवल पर देखें तो वो हमारे प्लेयर्स ही आए थे जिनकी वजह से हमारी गेम्स जो हैं वो तबाह हो रही हैं। तो ये कोई नहीं, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए और ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन फैसल, आपको शायद याद होगा हमजा साहब, जब आप लोगों ने काम शुरू किया था तो सबसे पहले फैसल सालेह हयात ग्रुप ने आपकी मुखालफत शुरू की थी और इशफाक ग्रुप ने तो आपको तकरीबन 16 करोड़ रुपए भी दिए थे। इसके अलावा हर किस्म की हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए भी उन्होंने कहा था। लेकिन अब दोनों ग्रुप आपके खिलाफ हो गए हैं। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो हमें तो यहाँ पर ये सुनने के लिए मिल रहा है कि कराची का एक नया ग्रुप आप लोग तैयार कर रहे हैं जो कि इस इलेक्शन में कम्पीट करेगा। ये दूसरा ये बताइएगा, इशफाक शाह साहब क्लेम करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी अभी तक तकरीबन 6 माह भी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन 170 मिलियन जो है तकरीबन 17 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। तो ये बताइएगा, आप लोग लविश लाइफस्टाइल भी नहीं गुजार रहे, आप ऑफिस भी उस किस्म के नहीं ले रहे, फिर ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो कहाँ खर्च हुई? क्योंकि अभी तक नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने सिर्फ प्रोविंशियल लेवल तक पहुंचे हैं, वहां तक उन्होंने कमेटियां बनाई हैं, चले कंप्लीट भी हो गई हैं। अभी तक डोमेस्टिक जो, अगर आप क्लब स्क्रूटनी की तरफ आ जाएं, डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी की तरफ आ जाएं, ये तो अभी काम बहुत ज्यादा है। अगर 17 करोड़ अभी तक खर्च हो गए हैं तो बाकी आप तो कितना एक्सपेंस करेंगे? कहाँ फुटबॉल हमारी कहाँ पर होगी? जब नई कमेटी आएगी, जो नई फेडरेशन आएगी, उनके पास आया कुछ होगा? अच्छा वसीम, थैंक यू आपका सवाल का। पहली चीज तो ये मुझे बता दें कि आई डोंट नो कौन ये फिगर्स कल भी कर रहा है कि जी 17 करोड़ रुपए खर्च हो गए। हमें तो 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे, तो अगर खर्च हो गए तो मैं अपनी जेब से ही पे कर रहा हूँ बाकी चीजों का, क्योंकि फिर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। पहली चीज तो ऐसे तो कोई 17 करोड़ रुपए नहीं खर्च हुए, बल्कि उसके करीब भी नहीं खर्च हुए। मेजोरिटी ऑफ द कॉस्ट मैं आपको अभी हाई लेवल पे बता दूं, वो जो है वो सारे टूर्नामेंट्स जो आपके हुए हैं, जो टीम गई है, उन चीजों पे खर्च हुई है। सेक्रेटेरिएट का तो कोई बजट है ही नहीं यार एज ए पर्सपेक्टिव। जो मेजर आपका बजट है वो इलेक्शन के कॉस्ट के लिए, जो हम लोग ऑलरेडी फीफा से बात करें और वो हमारे पास फंडिंग है, हम वो इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते अगर ये कोरोना का नहीं होता। बिकॉज PNCs बन गई हैं, वो PNCs इवेंचुअली जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएंगी एंड देन हम स्क्रूटनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो कोरोना की वजह से अच्छा डिले तो हुआ। सर एक इसमें एक बिल्कुल ठीक है, 17 करोड़ खर्च नहीं हुए होंगे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है अगर इस किस्म का कोई इल्जाम लगाता है तो फौरन उसका जवाब क्यों नहीं देते, खामोश क्यों रहती है कमेटी? यार वसीम, मुझे एक बात बताएं, आपको शायद ये मालूम होगा, आपने कभी फीफा को देखा है? फीफा को इन्होंने कितने, आप समझते हैं हमें बोला है, आपको पता है फीफा को कितने लेटर्स भेजे हैं लोगों ने? आपको पता है? ये अंदाजा है आपको? इन्होंने फैसल सालेह हयात ग्रुप ने 3 लेटर लिखे हैं। फैसल साहब खुद भी गए थे ट्राई करने के लिए। उसके बाद आप हर ग्रुप की बात करें, मैं किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप कोई भी बंदे की बात कर लें, ग्रुप की बात नहीं, इंडिविजुअल। आपको पता है फीफा को लिटरली, मैं आपको गारंटी करता हूँ 6 महीने हो गए ना, 180 दिन होते हैं 6 महीने में, एवरी डे शायद 1-2 लेटर जाते हैं उनको, एवरी डे 1-2 हर डिफरेंट बंदे से। आप समझते हैं कि फीफा ने 180 दफा भी अगर लेटर आए हो या 100 लेटर भी आए, आप समझते हैं फीफा ने रिस्पॉन्ड किया किसी एक लेटर को? आई डोंट थिंक यार जब एक चीज होता तो फिर जाहिर है, जब इतनी रिडिकुलस चीज होती है, जब कोई बंदा इतनी रिडिकुलस बात करे, जो आपको पता है यार, आप अपना काम कर सकते हैं ना। आप अगर बैठ के, हम हर चीज में टाइम लगता है, मैं अगर हर चीज में जस्टिफाई करने लगूं कि यार ये चीजें हैं, बिल्कुल जवाब देना चाहिए, क्योंकि मीडिया को इंपॉर्टेंट है कि मीडिया को सच पता चले क्या है। इस वजह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, मैं मुझे जवाब दे नहीं हूँ, बिल्कुल मैं जवाब देना चाहता हूँ, ताकि मैं अगर समझता हूँ कि यार कुछ चीजें क्लैरिफिकेशन के लिए करनी है, बिल्कुल करूँ, जस्टिफिकेशन के लिए नहीं। बिकॉज जस्टिफिकेशन तो मैं अपने एम्प्लॉयर को करूंगा ना, वो फीफा है, फीफा इज माय एम्प्लॉयर। एज लॉन्ग एज फीफा आस्क्स मी अ क्वेश्चन, आई एम जस्ट, मैं उनको रिपोर्ट भेजता हूँ, उनको डिटेल्स पता होती है तो मैं उनको जवाब देता हूँ। मैं किसी और स्टेक होल्डर को जवाब दे नहीं हूँ, इस तरीके से जवाब देनी हो। हाँ यार, अगर कोई चीज गलत हुई है या कोई चीज ऐसी है कि जिसकी क्लैरिफिकेशन कोई करना चाहता है, यार मैं उसको क्लैरिफिकेशन दूंगा। जो कल डोगर साहब का मैसेज आया, उसकी काफी चीजें ऐसी हैं कि जो मैं क्लैरिफिकेशन आप लोग के नॉलेज के लिए देना चाहता हूँ, ताकि पता चले जो इसका
जहां तक कॉस्ट की बात है, ये बहुत अच्छी बात है वसीम, ये आपको ये बिल्कुल क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। कोई करोड़ों रुपए किसी चीज पे खर्च नहीं हुए। आप मुझे एक बात बता दें, लोग इतनी बातें करते हैं, आज दिन तक हर बंदा ये बात बोलता है कि जी खर्चे हुए, ये चीजें हुई हैं, लेकिन एविडेंस कोई नहीं है। मेरे पास एविडेंस है, तो भाई आप किस दिन के लिए वेट कर रहे हो एविडेंस से? कल आप दे दें एविडेंस, आप फीफा को भेज दें एविडेंस, आप मीडिया को भेज दें एविडेंस कि यार करोड़ों रुपए खर्च हुए। आप मुझे आप कोई एविडेंस भेज दें, फिर आप मुझसे सवाल पूछें। जब अगर मैं बातें करता हूँ, मैं बोलूं वसीम भाई आपके पास तो आपने तो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं कल उस चीज पे, अब आप बोलेंगे अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं आप मुझे जवाब दें, आप भी बोलेंगे यार मैं इस चीज का क्या जवाब दूं आपको। अगर कहानी बनानी है और स्टोरीज बनानी है और बोलना है कि जी वो चीजें, अब आपको मैं 2-3 चीजें, कल मैं वही देख रहा था जो इन्होंने कॉस्ट वॉस्ट पे भी बात की कि जी लाखों रुपए खर्च किए हैं, 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। यार कौन से 5 स्टार होटल में रहे? मुझे एक 5 स्टार होटल बता दें जिसमें मैं रहा हूँ, फॉरगेट सेक्रेटेरिएट तो दूर की बात है, मुझे बता दें कि मैं किसी 5 स्टार होटल में रहा हूँ, बता दें मुझे, आप मुझे बता दें। मेरी इंटाइटलमेंट एज प्रेसिडेंट इकोनॉमी प्लस होती है यार, मैं इकोनॉमी फ्लाई करके आता हूँ, मेरी इंटाइटलमेंट है। छोड़ दें पुराने फैक्शन है तो कहाँ क्या किया हो या कुछ किया हो, मैं अपनी एंटाइटलमेंट की बात कर रहा हूँ। हम एक ये बोलते हैं जी टीएडीए ले रही है, मनीजे ले रही है, यार एक प्रूफ दिखा दें, कहीं से भी प्रूफ दिखा दें कि ले रहे हैं। यार अगर बोलने वाली बात है तो मैं जस्टिफाई करने की वसीम मुझे नहीं जरूरत है, बिकॉज फीफा इज नॉट आस्किंग दैट क्वेश्चन, नॉर इज एएफसी। तो जब स्टेक होल्डर ये चीज करें तो आपको पता है उसका रीजन और रैशनल क्या है। मैं कहता हूँ प्रूफ कर दें। आप जो बात करते हैं केयू आपको हाफ ग्राउंड लगता है और आप कहते हैं फीफा के कवानीन के खिलाफ है, कवानीन रखें, मीडिया को दें कवानीन, बताएं कि यार ये ग्राउंड की लेंथ है, ये हाफ लेंथ है, आप फीफा को लिखें, आप मुझे लिखें, आप मेरे बारे में आपके ओपिनियन आप करें। अगर आपको बस बोलना है फॉर द सेक ऑफ बोलना, और ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको जो भी, आप लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ से आ रही है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यार आप ये कुछ तो सोच तो लगाएं। क्रिटिसाइज भी करना है तो कुछ सही चीज पे क्रिटिसाइज करें ताकि आपकी आवाज भी सुनी जाए और हम भी सीखें। ऐसा नहीं है वसीम कि हमने गलतियां नहीं की हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ चीजों में डिले हुए, यार हम भी वसीम आए हैं, सीख रहे हैं। सेक्रेटेरिएट एक स्टेट में नहीं है, लोगों को हायर करें, वो क्विकली डे एंड नाइट अप टू स्पीड आ रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। फिर कोरोना का अलग एक इशू आया, उससे पहले पीएनसी बनानी थी, अभी पीएनसी बना के एक डेटा, आप समझ रहे हैं हमें डेटा मिलने में आसानी होती है। हमें पुरानी फैक्शन से एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा नहीं मिला है कि हम जो है बैठ के उसको रन कर सकें, हमें सिस्टम्स बनाने पड़े। मनीजे को 1 महीना हुआ है, उन्होंने डे एंड नाइट वर्चुअली, बिकॉज वो वहां जा नहीं सकती है, उन्होंने डे एंड नाइट बैठ के पूरा एक सिस्टम बना रही है कि जी किस तरीके से हम पेमेंट्स करें। इट्स लाइक आपने एक खाली डब्बा किसी को दे दिया कि जी यहाँ से बेस करें। एक्सेल शीट्स पे काम कर रहे थे तो हमने फिर जाके उसको अकाउंटेबिलिटी लेके आए, कैश ट्रांजैक्शंस हो रही थी। यार आप सोचें, आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर चुके हैं या बिग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, आप समझते हैं ये कोई 2 दिन में क्रिएट हो जाती है, और उनके क्रिएट किए बगैर आप समझते हैं कि बस इलेक्शन करा दूं, यार वो डॉक्यूमेंट आएंगे, मैं कहाँ रखूंगा वो डॉक्यूमेंट, मैं किस तरह स्टोर करूंगा, मुझे पैसे चाहिए कि मैं ऑडिट करूं, कि मुझे फंडिंग खुले कि मैं इलेक्शन करा सकूं। these matters take time, they don't happen overnight। उसके ऊपर फिर देन और चीजें चल रही होती हैं, आपको पता है जी एनसी चेंज हुई, 2-3 महीने तो एनसी चेंज हो रही थी बिकॉज लोग नाराज थे, फिर एनसी चेंज हुई, फिर नए मेंबर आए, फिर नए मेंबर के अगेंस्ट खिलाफ हुआ, फिर अब ये बात बोलना, कल उन्होंने बोला है, आप सोचें कि जी हमजा के ये जो लोगों को हायर किया, ये हमजा के साथ पहले काम करते थे, हमजा को जानते थे। मैं कहता हूँ भाई मेरे एक एविडेंस आप बता दें, एक एविडेंस, एक तस्वीर, एक वीडियो कॉल, एक वॉइस नोट, एक कोई लिंक्डइन पे कोई दिखा दे कि हमने सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम किया या हम जानते हो एक दूसरे को बिफोर दिस एनसी सितंबर 2019 से पहले। अगर मेरे से आपको एक मिल जाए एविडेंस, फिर आप मुझे बोलिए। बोलना है आपको कि जी ये उनके दोस्त हैं, नेपोटिज्म हो रही है, तो ये बातें अगर आपको बोलनी है तो आप वो बोलने में तो नहीं, हायरिंग का देखें, हायरिंग का तो कोई नहीं है, वो जाहिर है कि मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनल को होना चाहिए जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो। ये जरूरी नहीं है कि फुटबॉलर ही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की अगर स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क किया तो वो प्लेयर्स ने खुद किया, ठीक है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, जिसको मर्जी हायर करें, इट्स अप टू यू। अच्छा, जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था वो जो तीसरा ग्रुप लेकर आ रहे हैं वो क्या है? क्या सॉरी, तीसरा ग्रुप लेकर आ रहे हैं, दोनों ग्रुप्स को आप मतलब फैसल सालेह हयात ग्रुप को भी नाराज कर दिया, इशफाक ग्रुप को भी नाराज कर दिया, आप तीसरा ग्रुप बना रहे हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए वसीम, पहली चीज तो मैं इन ग्रुप्स में नहीं इंटरेस्टेड हूँ, मेरा मैंडेट ही नहीं है ग्रुप्स में इंटरेस्टेड होना। कौन ग्रुप ला रहा है कौन नहीं ला रहा है, ये यार ये तो वो पीछे बैकग्राउंड में क्या स्टोरीज हो रही है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। देखें क्रिटिसिज्म, अगर आपको पहले तो ये हो रहा था ना कि पहले समझे इस चीज को, अगर एक ग्रुप जो स्टार्ट हुआ था, एक ग्रुप से क्रिटिसिज्म हो रही थी कि जी ये एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, अब तो आपको ये क्लैरिफिकेशन होगी जी ये एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहे। अब वो स्टोरी हो रही है कि जी वो एक ग्रुप में किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं,
फिर कल कोई स्टोरी होगी कि जी नहीं वो उस ग्रुप में आप उसको सपोर्ट करें। वसीम आप पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, ये पॉलिटिक्स है आपके लिए, ये दिस इज क्लासिक पॉलिटिक्स फॉर यू कि आज कोई इस ग्रुप में है तो कोई उस ग्रुप में। सर इसलिए फीफा और एफसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं, जो हमें मैंडेट दिया है। 2 ग्रुप्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन है, पीएनसीज बनी है विद टेकिंग स्टेक होल्डर्स इन माइंड, ठीक है। परफेक्शन किसी चीज में नहीं होती। फुटबॉल की लोग हैं जो आए हैं, आप लोगों ने पीएनसीज में लोगों को देखा होगा, ये कोई बाहर से कोई उठ के नहीं आए, पाकिस्तानी लोग हैं, फुटबॉल से एसोसिएटेड है, उनको लेके आए। अब बैक एंड पे क्या पॉलिटिक्स हो रही है, ग्रुप बन रहा है नहीं बन रहा है, लॉबिंग हो रही है, वसीम दैट इज नॉट ऑफ इंटरेस्ट टू अस। हमारा काम है इलेक्शन करवाना, जो लोग वोट करेंगे वो उन लोगों को लेके आएंगे, जो जीतेंगे फिर वो आके एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे हमसे, सिंपल। कौन कराची में बन रहा है या बलूचिस्तान में बन रहा है, दैट इज नॉट ऑफ इंटरेस्ट टू मी नॉर माय सेक्रेटरी। शब्बर मैं सवाल करूं? शहजाद मलिक साहब पहले कर लें, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी हमजा भाई, शहजाद मलिक फ्रॉम ARY न्यूज लाहौर। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो वुमेन चैंपियनशिप आपने करवाई है, इसमें पंजाब की जो टीम थी उसमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन पंजाब की नहीं थी बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की लड़कियों की थी। तो इसमें पंजाब की लड़कियों का क्या कसूर है कि उनको पंजाब की टीम में शामिल नहीं किया गया? जी शहजाद अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। शहजाद ये बहुत अच्छा सवाल है। अगेन इस पे भी काफी बैक एंड फोर्थ हुआ था और आई थिंक न्यूज ने भी इस चीज को उठाया था। शहजाद देखें, हम लोग हम when we were doing the NWC तो हमने शुरू से ही obviously we have to follow the rules कि यार अगर कोई रूल स्टेट करता है, तो जब ये इशू निकला था कि यार ये प्रोविंशियल अगर टीम्स हैं तो प्रोविंशियल टीम्स आउटसाइड ऑफ प्रोविंस प्लेयर को खिला सकते, तो ऐसा कोई रूल कहीं भी नहीं लिखा कि जो रिस्ट्रिक्ट करता है कि जी आप प्रोविंस से वो प्लेयर उस प्रोविंस से होना जरूरी है, आउटसाइड ऑफ प्रोविंस नहीं हो। जिसकी वजह से हमने बोला कि यार ठीक है, फॉर बेटर कंपटीशन, बिकॉज देखें कंपटीशन बढ़ता है इस चीज से। इवन फीफा तक ये कॉन्वर्सेशन में लेके गया था, उनसे रन बाय किया था ये चीज कि यार ये एक इशू आया है, क्या हम उसको रिस्ट्रिक्ट रखें प्रोविंशियल टीम पे या हम ओपन रख सकते हैं। जब ओपन रखते हैं तो एट बेस्ट प्लेयर्स कैन प्ले इन एनी प्रोविंस, एंड ऑफ द डे इट्स नेशनल वुमेन चैंपियनशिप, आप क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमने वो एक डिसीजन लिया कि जी बिकॉज देयर इज नो रूल दैट वी आर ब्रेकिंग, देयर इज नो रूल दैट स्टेट्स के जी पंजाब की टीम का मतलब है कि जी पंजाब से हूं, हमने वो अलाउ कर दिया। तो ये इट वाजंट कि जी वो बिकॉज आप जी गिलगित के लोग प्ले कर रहे हैं, अच्छा है गिलगित के अगर 4 लड़कियां गिलगित की जो है वो पंजाब की टीम में फिर 4 और ऐड हो जाती हैं और टीम ज्यादा कंपेरेटिव होती है तो टूर्नामेंट ज्यादा कंपेरेटिव होता है। लोग इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे थे कि जी द बेस्ट, आपने नेशनल वुमेन चैंपियनशिप की, मोस्ट टीम्स पार्टिसिपेटेड, फर्स्ट टाइम ऐसे हिस्ट्री में हुआ था कि हमने पे आउट जो है वो इक्वल रखा मेंस टूर्नामेंट से। आपको पता है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ये टूर्नामेंट्स हो रहे थे, नई सेक्रेटरीट आई थी, इन चीजों को इंकरेज करने की जगह वो एक चीज उठा ली कि जी पंजाब की लड़कियों का जो है वो उनके लिए तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। सर फुटबॉल अगर आप ग्लोबल फुटबॉल फॉलो करें, चैंपियंस लीग से लेके इंग्लिश प्रीमियर लीग से लेके, सबसे ज्यादा कंपेरेटिवनेस आती उस वक्त है जब आप अलाउ करते हैं डिफरेंट नेशंस के लोग खेलते हैं डिफरेंट टीम्स में। लिवरपूल हो गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गई, वो बेस्ट टीम्स बनती हैं, कंपेरेटिवनेस बढ़ती है। तो बिल्कुल आप आर्ग्यू दोनों वे कर सकते हैं कि जी रूल सेट करते हैं कि प्रोविंस की टीम रहेगी, बट देयर इज नो रूल, कोई कहीं रूल ऐसा नहीं लिखा कि जो रिस्ट्रिक्ट करता है हमें इस चीज पे। जज़ा साहब आपका और ओके मुजम्मिल जी बिल्कुल मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे कि जो एनसीज ये जो आपने बनाई है पीएनसीज, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने कोई 5-6 दफा इसमें तब्दीलियां की हैं, तो उसकी क्या वजह है कि इतनी दफा चेंज की है और क्या आपके पास इसका मैंडेट है इनको कॉन्स्टिट्यूट करने का? बिल्कुल मैंडेट, तो पहला सवाल का जवाब है कि मैंडेट है। जैसा आपको पता है कि जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी ऊपर सेटअप हुई तो नीचे प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वी हैड टू सेट दिस अप एज पार्ट ऑफ प्री इलेक्शन जो भी सेटअप हमें करना था। तो मैंडेट तो हमारे पास है ये चीज करने का। जहां तक की ये बात है कि 5-6 दफा चेंज हुई, तो अगेन मुझे जरा कहीं दिखा दें कोई प्रूफ कि जी 5 दफा हमने कोई एनसी चेंज की है। आपके पास अनाउंसमेंट आई होगी, अगर मैंने 5 दफा चेंज की हो तो मुझे बता दीजिए। तो ये तो 5-6 दफा कोई चेंज करना वो एक अलग चीज है। पंजाब में थोड़ा सा इशू था, इट्स वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूंसीज। उधर एक इशू ये आया था कि जी पहले हमने 6 की अनाउंस की थी तो एनसी पे भी डिस्कस हुआ था, 1-2 मेंबर्स ने जो है बोला था कि यार ये ऑड नंबर होना चाहिए और हमें जो है वो ऑड नंबर पे या 5 पे लाना चाहिए, बिकॉज पंजाब वाज अ बिगर प्रोविंस। तो हमने पहले 7 किया, उसके बाद जब ये हम लोग रिविजिट कर रहे थे टू रिमूव एनी बायस एक्सेट्रा जो केपीके में भी किया, तो हमने फिर डिसाइड किया पंजाब को भी 5 कर दें जस्ट लाइक ऑल प्रोविंसेस।
तो ये 2 दफा ही चेंज हुआ है। 2 दफा भी चेंज क्या हुआ था, जब 6 का जब अनाउंस हुआ था उस वक्त हम 7 अनाउंस, एक नाम हमें एक्स्ट्रा नहीं मिला था। आई वांटेड टू अनाउंस द PNCs बिकॉज लाइक आप लोग को पता है कि जी जब NCs अनाउंस हो तो वो 7 में 4 सब अनाउंस होते हैं, उनकी टाइमिंग क्लोज हो। लेकिन इतना आसान, बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आपको ऑब्वियसली डिस्कशन कर रहे होते हैं, आप पे प्रेशर होता है कि जी जल्दी करें, ये अनाउंसमेंट हो जाए ताकि कंसिस्टेंसी आए। तो हमने 6 अनाउंस करके 1 ऐड किया था। सो द ओनली चेंज वी डिड वाज वंस, जो अभी हमने 5 पे किया, रिकॉन्स्टिट्यूट किया। ये 5-6 दफा करना, तो आपके पास अगर कोई है डायरेक्टर, तो हमने तो नहीं किए, अगर कोई बाहर से कोई कुछ चेंज करके आप लोगों को भेज रहा है वो मुझे नहीं पता। ओके, मुजम्मिल ठीक है, फ्रॉम थैंक यू। ARY स्पोर्ट्स। ओके शबर, थैंक यू। सबको मेरा सलाम, हमजा आपको भी सलाम। मेरा सवाल ये 2 सवाल है मेरे आपसे। पहला ये कि 2 महीने पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब कराची में। वहाँ पर भी यही इशू रहा था कि आपने कहा था कि मीडिया का यही जो है वो शिकायत थी कि आपका मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो सही तरह कांटेक्ट नहीं करता, और आपसे भी काफी राब्ते किए गए लेकिन आपने कांटेक्ट नहीं किया। तो एक चीज मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूंगा कि मीडिया डिपार्टमेंट किसी न्यूज हवाले से तो आपका जवाब नहीं देता, लेकिन जैसे कोई प्रेस रिलीज अभी 2 दिन पहले PFF ने आपके काम को रिकॉग्नाइज किया था, तो उसकी एक प्रेस रिलीज आई थी। इससे पहले एक और जो है वो आपके फेवर में कोई थी, तो वो फौरन पहुंच जाती है और उसको लगाने के लिए जो है वो बात होती है। लेकिन जब आपसे आपके मीडिया डिपार्टमेंट से किसी और रिलेटेड बात के कांटेक्ट किया जाता है तो वो जवाब नहीं देता। एक इस चीज को एड्रेस कीजिएगा। और दूसरी है कि कोविड-19 की वजह से पूरे मुल्क की सूरत हाल काफी वो है, और हमारे यहाँ फुटबॉलर्स प्लेयर्स की जो क्रिकेट, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट जो दूसरे स्पोर्ट्स में प्लेयर्स हैं, उनके फाइनेंशियली जो कंडीशंस है वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो आपका मैंडेट जो है वो इलेक्शन, आपका मेन फोकस तो इलेक्शन करवाना है, लेकिन मीनवाइल उन प्लेयर्स के लिए या कोचेस वगैरह के लिए भी आप कुछ इस तरीके के फैसिलिटीज या उनको अकोमोडेट करने के लिए कुछ इस तरीके के स्टेप्स लेंगे? थैंक यू मुजम्मिल। पहले तो आपका जैसा पॉइंट था वो और भी लोगों ने रेज किया, जैसे मैंने एक्नॉलेज किया कि जी हम लोग की थोड़े कम्युनिकेशन साइड पे आई थॉट कि वीक थे, वी कुड हैव डन अ बेटर जॉब, आप लोग के साथ जो है वो ज्यादा रेगुलरली इन टच हो सके। तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अब माशाल्लाह शब्बर जो है वो आ गए हैं, तो ही कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो इट शुड बी मच इजियर फॉर यू नाउ। तो होपफुली अब फ्यूचर में आपको कंप्लेन नहीं होगी। होपफुली अब हम रेगुलरली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, प्रेस रिलीजेज मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करेंगे, तो आप लोग को इंशाल्लाह वो दिक्कत नहीं होगी और इशू नहीं आना चाहिए। जहाँ तक ये कोविड और उससे रिलेटेड प्लेयर्स और इनको सपोर्ट करने की बात है, बिल्कुल मैं आपकी पॉइंट लेता हूँ, और भी लोगों ने ये चीज को रेज किया था। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि हम कोई ऐसा इदारा तो है नहीं कि हमारे पास जो है वो करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं कि जी हम तो अभी जो एक मैंडेट करना चाहते हैं उसके पैसे हमारे पास लिमिटेड है। वी डोंट थिंक दैट वी हैव टू, हम आगे प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना इज नॉट पॉसिबल अनलेस कि वी रीच आउट टू फीफा एंड AFC टू डू दैट, जो हमने ऑलरेडी कर दिया। Manize has been working with the FIFA की दुबई टीम to actually for this specific purpose कि जी कोरोना की वजह से अगर हम प्लेयर्स के साथ हमने रिक्वेस्ट की है फंडिंग, अगर वो हमारे को स्पेसिफिक फंडिंग असिस्टेंस दे दे, जो हम प्लेयर्स और रेफरीज और ये जो लोग अफेक्टेड हैं इनको सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली एंड अदरवाइज। तो जो हमारे उसमें था कि हम इन काइंड सपोर्ट कर सकते हैं, हमने वो क्वेटा का गोल्ड प्रोजेक्ट जो है वो ऑफर किया, गवर्नमेंट को ऑफर किया है, और वो हम इन कॉन्वर्जेशन है। तो हम इन काइंड जो भी कर सकते हैं, हम मनीज़ा और बता सकते हैं इसके बारे में। हम WHO के साथ टीम अप कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, एक भी एक्टिव कैंपेन है लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए कि जी आप किस तरह स्टे हेल्दी करें, प्लेयर्स के साथ कॉन्वर्जेशन करने के लिए कि किस तरीके से जो है वो आप सेफ रह सकते हैं, और ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स किस तरह आप अवेयरनेस बिल्डिंग कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी जो स्टेप्स ले सकते हैं नॉन फाइनेंशियल, वो हम लोग ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन। जो फाइनेंशियल है, जैसे मैंने आपको बोला, तो फाइनेंशियल तो हम ऑलरेडी कंस्ट्रेंट्स में, लेकिन हमने फीफा से भी रिक्वेस्ट की भी है, वी आर ऑलरेडी इन कन्वर्सेशन। इंशाल्लाह अगर वो फंडिंग हमारे को स्पेसिफिकली इस चीज के लिए आती है तो हम वो जरूर इनकी सपोर्ट करेंगे और हेल्प करेंगे। But here I would also like to add कि अभी जैसे मिस्टर शकील बोल के गए कि आपकी सेक्रेटेरिएट और NC वगैरह not available for press conferences and everything. I mean I'm here right now and you can ask me whatever in any time. अभी what like you said कि मीडिया हम लोगों का पहले हम लोग इतने इंटरव्यूज नहीं दे सकते थे because we are trying to bring the system in. So inshallah everything is now working towards that, and let's see, inshallah, like we're going to move towards betterment for sure. Okay, I guess everyone has asked their questions. Shall we put an end to this meeting or मेरा एक क्वेश्चन है
मुझे भी सवाल मेरा करना भी एक है। क्वेश्चन है। ओके हाँ अच्छा उमैद आप कर लो फिर मैं एक सेकंड अभी मीटिंग का जो वो टाइम है जूम का तो खत्म हो रहा है, मैं फिर से एक और मीटिंग शुरू करता हूँ ताकि कोई बीच में डिस्टर्बेंस ना आए। आर वी ऑल ओके विद दैट? ठीक है आई थिंक सो। यार जब तक चल सकती चला लो। नहीं फिर बीच में कोई सवाल कोई आंसर दे रहा होगा, कोई सवाल पूछ रहा होगा, बीच में से कट जाएगी तो फिर अजीब सा हो जाएगा। मैं वापस से आप लोगों को लिंक भेजता हूँ, आप लोग आ जाओ। आई गेस दैट वुड बी बेटर। ये नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है ओके okay, so I have a question from both Manize and Hamza. तो बेसिकली मनीजा से मेरा ये सवाल है कि आप जब से आई हैं सेक्रेटरी, तो आपने मतलब अब तक क्या क्या काम किया है ड्यूरिंग दिस मंथ, स्पेशली कंसर्निंग के अब जैसे हमजा कह रहे हैं कि ऑडिट हमने करवाना है, तो उसके क्या सिस्टम अभी लाए हैं। और हमजा से मेरा ये सवाल है कि आपने कुछ दिन पहले डिसिप्लिनरी और कमिटीज और जुडिशियल बॉडीज की अनाउंसमेंट की, डिसिप्लिनरी एंड अपील्स कमेटी, तो उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या मतलब केसेस जो जैसे लोग बातें कर रहे हैं तो क्या वो अपील करते हैं, वो कितनी एक्सेसिबल है, क्या सीन है उसका? Maniza, you want to answer first? Okay. Abhi, Umair, just so you know, due to COVID, we have to currently work from home. But we do, however, have created a work from home system to be as efficient as possible. So, like right now, we're trying to work on our website development. We're trying to create a user-friendly interface to make it easier for everyone in general. You know, we're going to have our audit reports, registration forms, news releases, etc. Everything online. And then we're working with WHO and FIFA to raise awareness. Their safety awareness program, and then we have our audits going on, which is one of our major tasks. Usme wo AFAP and FIFA Forward 2 ki funding, we need to get those fundings, and usme phir wo it's like one of the most difficult audits that I have seen right now, because there are no financial records. So we're just literally like, you know, it's like we're going ground up, like it's like a startup that we're starting, and you know, there's a lot of work, but we'll get there inshallah. And dusra question was, can you please repeat your second question? Well, second was from Hamza regarding the appeals and disciplinary committees. Yeah, Umaid, I think जैसा पहले मैंने ये बात मेंशन की थी आपको कि डिसिप्लिनरी अपील्स कमेटी ये जो फॉर्म हो चुकी हैं, and they do take note of all the things जो अगर कोई भी स्टेक होल्डर है या अदरवाइज फुटबॉल से एसोसिएटेड है, अगर वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट निकालते हैं, ओपिनियन देना एक अलग चीज है, बट अगर कोई ऐसी गलत स्टेटमेंट निकलती है जो डेफेमेशन की तरफ बॉर्डरलाइन करती है या गलत चीज स्टेट करती है अगेंस्ट द नॉर्मलाइजेशन कमेटी व्हिच इज फॉर्म बाय फीफा, तो दे विल टेक वेरी स्ट्रिक्ट मेजर्स ऑफ दैट and you will see in the near future कि they will take action against people अगर वो कोई गलत बात ऐसी करते हैं कि जो बेसलेस है या फैक्टलेस है, तो उस चीज पे वो जरूर नोट लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको जैसा बोला कि देखें, हम यहाँ पुलिसिंग करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि जी जहाँ हमें मौका मिला किसी ने कोई चीज बोल दी तो उनको कोई शट अप करने के लिए या उनको कोई बैन करने के चक्कर में बैठे। हम भी लोगों को थोड़ा सा कामनेस लाने के लिए और लोगों को समझाने के लिए करना चाहते हैं कि जी देखें, अपना ओपिनियन बेशक स्टेट करें, अगर आप समझते हैं कि हमने कोई गलत चीजें की या गलतियां की हैं तो उसको क्रिटिसाइज करें, बिकॉज हम भी सीखते हैं उन चीजों से, हम कोई परफेक्ट नहीं है, हमने मिस्टेक्स की हैं इन द पास्ट, डिसीजंस कुड हैव बीन बेटर कि जी लैया में क्यों किया वर्सेस कहीं और क्यों किया, उनकी रीजंस और रैशनल्स भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, लेकिन मैं आई टेक इट ऑन द चिन और मैं कहता हूँ कि यार हाँ, इन हाइंडसाइट में भी अब अगली दफा अगर ऐसी सिचुएशन होती तो मे बी वी कुड हैव बेटर मैनेज्ड इट। तो हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, बट अगर कोई ऐसी एलिगेशंस होंगी जो डेफेमेशन की तरफ जाएंगी, जो गलत एलिगेशंस रेज की जाएंगी, तो वो चीजें डिसिप्लिनरी अपील्स कमेटी बहुत सीरियसली लेंगी और फीफा और ये इसको इंडोर्स करेंगे। तो ये जो बात कल जो न्यूज में भी वो जो उनकी वीडियो में निकली थी, फेक पेट्रोल बिल्स बने और फेक होटल बिल्स बने, ये बहुत हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और ये डिसिप्लिनरी और आवाज नहीं आ रही और नेट सही है तब भी आवाज नहीं आ रही तो ये जी हमजा खान साहब, मैं आपसे कुछ दो सवाल, मेरा नाम चौधरी अशरफ है, नवाई वक्त मैं सीनियर रिपोर्टर हूँ
तो मैं पूछना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में जब से आप आए हैं उस वक्त से लेके अभी तक आपने ना मीडिया इंटरेक्शन किया है, ना लाहौर के मीडिया से किया है, ना कराची के मीडिया से किया है, तो ऐसी क्या बात है? आपने आपने जो अपने जो सेक्रेटरी भी रखी हैं तो वो भी आज तक आके लाहौर में किसी से आके नहीं मिली, तो ये चीजें जो आप लोग छुप छुपा के कर रहे हैं तो ये चीजें मनफी तासर दे रही हैं हर चीज पे। आप कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, आपने जो अभी कुछ बताया है तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर ये कुछ चीजें आके इनको आपको स्ट्रीमलाइन करके मीडिया को बताने पड़ेंगी, फ्रंट लाइन पे आना पड़ेगा। आपने देखे नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो सूबाई बनाई है उसमें 5वीं दफा आपने उसमें तब्दीली की है। देखें मुसलसल तब्दीलियां आ रही हैं और उन बंदों को जो असल फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स है आपने उनको बिल्कुल साइडलाइन किया है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये आप जो इस्लामाबाद जो पार्लियामेंट्री लॉजेस में एक मीटिंग हुई थी जिसको कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन का कमेटी है, तो वो भी उसका भी कोई जवाब नहीं आया कि वो कौन था, उसमें आप लोगों में से कोई नुमाइंदा नहीं था। चौधरी साहब, पहली चीज तो मुझे जरा आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 5 दफा कमेटी चेंज की गई है, आप वो 5 मुझे कमेटीज के नाम बता देंगे, एक बंदे के नाम बता दें जिसका 5 दफा चेंज हुआ। मेरे पास 3 आपकी जो ईमेल्स हैं वो पड़ी हैं जिनमें आपने हर दफा एक नाम, आप लास्ट जो आपने की है उसमें भी एक नाम तब्दील किया है, तो तीनों सूबाई एसोसिएशन की, ठीक है, 3 तो मेरे पास पड़ी है ना। आपने शायद जो है वो कॉल पे पहले शायद आई डोंट नो आपने सुना कि नहीं सुना, मैंने एक्नॉलेज किया था कि 2 दफा चेंज हुई। देखिए पहली दफा जब अनाउंस होती है उसको चेंज तो नहीं कह सकते ना, जब पहला अनाउंस होता है वो चेंज तो नहीं हुआ। 2 दफा, और वो भी सिर्फ पंजाब का हुआ था, चेंज नहीं था। फर्स्ट टाइम वाज एन एडिशन, फर्स्ट देयर वाज ओनली 1 चेंज जो अभी 5 पे हमने कॉन्स्टिट्यूट की, जो मैंने पहले भी जवाब दिया। पहले तो चीज है कि 5 दफा तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, 1 दफा चेंज हुआ था, 1 दफा एडिशन था, एक बंदे का एडिशन था 7 को और नंबर रखने के लिए, डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, जैसे आपको पता है एनसीबी 5 की है। बड़ी माजरत के साथ यहाँ पे एक छोटा सा ये पूरा जवाब सुन लें एक दफा, फिर आप बात करें, मतलब आप सवाल पूछें फिर जवाब। इसी के साथ रिलेटेड, इसी के साथ रिलेटेड है। पूछे चौधरी साहब। अच्छा, आपकी हमजा साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बात यह है कि अभी तक आपने कहा कि 2 दफा तब्दीली, चले मान लेते हैं 2 दफा, मेरे पास 3 दफा की प्रेस रिलीज है, मैं आपको शेयर भी करूंगा, लाजमी बात है। तो ऐसी क्या वजह है कि अभी तक आपने इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं किया लाहौर के मीडिया से, कराची के मीडिया से? और दूसरा ये कि जो इल्जामात आप लोगों पे आ रहे हैं कि जो असल फुटबॉल के स्टेक होल्डर है आप लोगों ने उन लोगों को किनारा कश करना शुरू किया हुआ है, ये इसमें कितनी सदाकत है? ठीक है चौधरी साहब, देखिए पहली चीज तो जो जहां तक बात है कि 2 दफा चेंज किया, 3 आपके सामने जैसे आपने बोला, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फर्स्ट टाइम अनाउंस हुई थी, जो मैंने आपको जैसे बोला, मैं चाह रहा था मैं सारी अनाउंस करूं, ठीक है। वी वेंट विद द 6 का नंबर फॉर पंजाब, वी एडेड 1 नंबर बिकॉज एनसी के मेंबर ने जो है सजेशन की थी, एनसी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया था कि जी देखें ऑड नंबर करें और कोशिश करें 5 करें। पहले ये डिस्कशन हुआ कि जी पंजाब बिगर प्रोविंस है बिकॉज इस्लामाबाद स्मॉलर प्रोविंस है, फिर हमने बोला कि जी नहीं, आई थिंक 5 पे करना चाहिए। तो एक जब एडिशन किया था वो ऑड नंबर करने के लिए किया था, और चेंज जो है वो 1 दफा किया था। जस्ट एक मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने डिसीजन मेकिंग की थी। आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जी हमने लाहौर के भी मीडिया के साथ फुल तरीके से इंटरेक्शन नहीं की, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आपको बताऊं, हमने प्लान किया था कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बहुत चीजें ऐसी चल रही थी उस वक्त कि हम बैक एंड फोर्थ थे, मैं भी ट्रैवल करता, कि हम नहीं उसको ऑर्गेनाइज कर पाए थे उस टाइम पे। मैंने ये बात थ्रू आउट द कॉल मल्टीपल टाइम्स पे एक्नॉलेज की है कि जी देखें मीडिया के साथ कम्युनिकेशन हमारी वीक रही है। उसके कुछ रीजंस रैशनल्स हैं कि फीफा ने भी हमारे को थोड़ा सा, देखिए हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं वो फीफा के एस्पेक्ट से हमें सोचना पड़ता है, बिकॉज फीफा की कम्युनिकेशन जो टीम है उनके साथ भी डिस्कस करना पड़ता है। क्या हम बोल सकते हैं, एट व्हाट पॉइंट बोल सकते हैं। आप लोग तो बोलते हैं कि जी हमजा आपने मुझे ये चीज नहीं बताई, बट वो लॉट ऑफ थिंग्स आई कांट इवन टेल यू टिल फीफा गिव्स मी अ गो अहेड, ये चीज डिस्कस करें या नहीं करें। वो भी देखिए हम एक एनसी फॉर्म बाय फीफा है, हम कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है कि हमारे पास फ्री है कि जी मैं आपसे बात करूं, किसी से बात करूं। मुझे फीफा से हर डायरेक्शन लेनी पड़ती है, एएफसी से हर डायरेक्शन लेनी पड़ती है, आप समझ सकते हैं इस बात को। उसके बाद दी अदर प्रॉब्लम वाज कि जब हम कर सकते थे हमारे पास मीडिया की टीम पूरी कंप्लीट नहीं थी। शब्बर आपको पता है हैज रिसेंटली ज्वाइन। शब्बर के आने के बाद हमने कहा जी लेट्स डू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिकॉज हमने मीडिया को एड्रेस नहीं किया। ये आप ही की बात रख के हमने मीडिया को एड्रेस नहीं किया, तो हमें ये करना चाहिए। लाहौर में भी करना चाहिए, कराची में भी करना चाहिए, मल्टीपल एरियाज हर जगह करना चाहिए, ताकि मीडिया को पता हो कि क्या हो रहा है। छुप छुपा के तो चौधरी साहब हम कुछ कर नहीं रहे, हमारा कोई काम छुप छुपाने वाला तो है ही, पहली चीज तो नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो आप समझ रहे हैं कि हम फीफा और एफसी से भी छुप सकते हैं,
तो फिर तो ये तो बड़ी अच्छी कोई फिक्शनल एक स्टोरी बन गई है सर। फीफा और एएफसी ने हमें अपॉइंट किया है, वो हमसे एवरी डे बात करते हैं, हमसे हर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो हम किससे छुप रहे हैं? मतलब अगर हम कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं करें, वो मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूँ, वो अब इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड हम वो चीज करेंगे। शब्बर के आने से, असम के आने से हमारे लिए वो टीम अभी कंप्लीट हो चुकी है, कि जो बड़ी मुश्किलों से हुई। जहां तक आपकी बात, जी जी, जहां तक आपकी, मैं आपका जवाब देता हूँ फिर आप मुझे बताएं। जहाँ ये बात है कि जी स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया गया है, तो ये जो एनसीज में लोग बैठे हुए, ये कोई, मैंने जैसा बोला, कोई बाहर से उठ के तो नहीं आए, कोई ये ऐसे रैंडम लोग तो नहीं है। देखिए यहाँ प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि जी हम नेचुरली, फॉरगेट फुटबॉल अदरवाइज है, मेरी कोई बात नहीं सुनता या मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता तो मैं उसको क्रिटिसाइज करना शुरू हूँ। मैं बोलूँ जी मुझे स्टेक होल्डर्स को नहीं मद्देनजर रखा गया या नहीं किया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में मीटिंग, ये कल डोगे साहब ने भी रेस की कि जी पार्लियामेंट लॉजेस में मीटिंग हुई है। देखिए अगर आप, और बोला गया हमजा साहब थे और ताहा अली जई साहब थे, तो ये आप एविडेंस प्रूफ कर दें कि हमजा साहब थे, ऑन कॉल थे। बोलने में तो मैं कुछ भी बोल दूं जी, उसमें इमरान खान साहब भी थे और वो जियानी इन्फेंटिनो भी थे। मतलब ये बातें करने में मुझे तो नहीं कोई बेनिफिट नहीं लगता, ना आप लोग के लिए बेनिफिट लगता है, ना मुझे लगता है इस चीज पे टाइम हम गुजारें कि जी ये हुई है मीटिंग और डिसीजंस हो रहे हैं। यार मीटिंग मैं किसी को नहीं रोक सकता, चौधरी साहब मीटिंग करते हुए, स्टेक होल्डर्स को मैं नहीं रोक सकता, ये मेरा काम भी नहीं है। मेरा काम इलेक्शन करवाना है, मेरा काम उसमें पार्टिसिपेट करना नहीं है। ना ये है कि जी कौन किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किस पर्पज से मिल रहा है, क्या अलायंसेस हो रही है, चेंज हो रही है अलायंसेस, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। खत्म होगी बात। तो जहां तक इम्पोर्टेंट है कि जी मैं इलेक्शन करवाऊं, वो इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और पीएफएफ लेवल पे लोग रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और वो इलेक्ट होंगे, दैट इज इट। अब कोई स्टेक होल्डर नहीं हैप्पी है, वो तो इलेक्शन से तो मैंने नहीं बैन किया ना उनको कि वो इलेक्ट नहीं हो सकते या वो खड़े नहीं हो सकते। वो किसके साथ अलायंस कराते हैं वो उनके ऊपर है, दैट इज नॉट ऑन माय हेडेक और नॉट माय प्रॉब्लम। अगर कोई मीटिंग में उसमें आप लगता है कि मैं पार्टिसिपेट किया या आपके पास प्रूफ है, किसी बंदे ने जिसने वीडियो निकाली प्रूफ है, तो वो चीज करें। अदरवाइज ये चीजें डेफेमेशन में आती हैं। पर्सनल लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, फॉरगेट फीफा, मैं पर्सनल लेवल पे एलिगेशंस अगर मेरे अगेंस्ट कोई रहते, आप समझ सकते हैं कि ये डेफेमेशन में आते हैं। मैं पाकिस्तान की फुटबॉल के लिए सर बेहतरी करना चाहता हूँ, मैं किसी को कोर्ट में पर्सनली ले जाऊं कि आपने मेरे अगेंस्ट एलिगेशन किया, आप प्रूव करो, और अगर आप प्रूव नहीं करते तो ये लोग, ये बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं, इनको गलत सोर्सेज से इंफॉर्मेशन दी जा रही है और इनको बोला जा रहा है। मेरे हिसाब से लोगों को काम रहना चाहिए और सपोर्ट करें। जहां आपको लगता है कि जी डिलेज हैं, कुछ चीजें गलत हुई, जैसे मैंने आपको कहा, वो मैं एक्नॉलेज करूंगा। हम भी इंसान है सर, हम भी आए हैं इसमें, फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको उन चीजों में अगर इख्तलाफ आते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज छुपा रहा हूँ या कोई चीज वो है, इंशाल्लाह मैं लाहौर में हूँगा, हम लोग अगर ऑर्गेनाइज करेंगे, आप आए। अब आपको अगर इशू आता है तो आप बोलिए। जी खास साहब, मैं सिर्फ दो चीजें करके मैं दूसरों को भी मौका दूंगा कि ताकि सबको, जो क्योंकि ज्वाइंट हो रही है तो सबको मौका मिलना चाहिए। खास साहब, एक तो ये मेरा सवाल था कि जो आपकी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसमें एक फैसल सालियात के भी नुमाइंदे मौजूद हैं, उसमें जो आमिर डोगर वगैरह ग्रुप है उनका भी नुमाइंदा मौजूद है। क्या जो सूबाई नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी है उनमें उनकी इनपुट ली गई थी, और नहीं ली गई तो क्यों नहीं ली गई, या उन्होंने नहीं दी, इस ये वाजे कर दे। दूसरा ये कि जो फीफा के फंड्स हैं आपके पास हैं, तो ये जो कोई 5 लाख पे आ गया, कोई 4 लाख पे आ गया, 3 लाख पे आ गया, वो बैठे, क्या वो किस तरह वो जस्टिफाई करेंगे कि वो फुटबॉल के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो फंड्स? जी देखिए, जहां तक ये पहला सवाल है तो बिल्कुल पीएनसी जब अनाउंस हुई उसमें आपको यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस, राइट। एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी, अगर आप फीफा को भी देखें, फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी कंप्लीट इंडिपेंडेंट लोगों की नहीं बनाई थी। फीफा ने दोनों स्टेक होल्डर्स की इनपुट लेके मेंबर्स बनाए, बट फीफा ने उनमें से एक मेंबर को चेंज किया जब उनको इशू आया, उस मेंबर की एलिजिबिलिटी का इशू आया या मेंबर नहीं पार्टिसिपेट किया, फीफा ने एक और मेंबर ऐड कर दिया। पीएनसी में भी हमने सेम अप्रोच रखी थी, हमने स्टेक होल्डर से फीडबैक ली थी। आप अब देखिए, मैं अगर आपसे एक फीडबैक लेता हूं कि जी आप एक नुमाइंदा दे दें चौधरी साहब, अब आप अपने भाई को नुमाइंदा दे देते तो मैं बोलूंगा यार ये बायस है और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, बिकॉज आपसे बहुत करीबी रिश्ता है। आप किसी इंसान का देते हैं जो आप, मैं समझ सकता हूँ कि यार वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है, इवन दो आपसे उनसे रिलेशन है, तो मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा। तो स्टेक होल्डर्स बिल्कुल, आप ये जो लोगो रखा हुआ है, क्या ये किसी एसोसिएटेड नहीं है किसी स्टेक होल्डर से, जो मेजर स्टेक होल्डर्स है? ऑफ कोर्स दे आर एसोसिएटेड, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई एक बंदा खड़ा होकर बोले मुझसे पर्सनल उनसे उनकी जो है वो रिलेशनशिप नहीं है, सर अब ये तो मैं कोई, मेरे पास कोई जादू की चिड़ी तो नहीं है कि मैं ऐसी कोई स्ट्रक्चर बनाऊं कि हर बंदा पाकिस्तान में खुश हो गया जी मेरी किसी से रिलेशनशिप है। यू एंड आई बोथ नो हमारे पास टाइम की भी कंस्ट्रेंट है, हम बंदे भी लाना चाहते हैं, हम उन बंदों से काम कराना चाहते हैं, और हम वो बंदे चेंज
करेंगे, बिल्कुल हमारे पास मैंडेट है। अगर हमें लगता है इन द फ्यूचर कोई ऐसी चीज हुई हो या कोई ऐसा डिसीजन लिया गया हो जो बायसनेस की तरफ जाता है, लाइक आई सेड सर, लॉजिकली एक चीज को डिसीजन मेकिंग ली जाती है कि एक लॉजिक हो, कोई उसका प्रूफ हो, कोई एक वो हो। आप हवा में तो नहीं कोई बात कर सकते। दूसरा जहां तक सवाल है कि देखिए जी 5 लाख 4 लाख, कोई 5 लाख की सैलरी पे भी नहीं है, कोई 4 लाख की सैलरी पे भी नहीं। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। आप लाहौर में हैं, आप कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में इस वक्त कोई बंदा जिसके पास 10+ साल का एक्सपीरियंस है, आप जाके उनकी सैलरी जरा चेक कर लें, आप कराची में चेक कर लें, आप लाहौर में चेक कर लें, और आप एक कंपेरेटिव सोच के रीजन विद इन रीजन आप एक बात बताएं कि यार क्या चीज सही है क्या गलत है। देखिए सर, बड़ा आसान है लोगों को क्रिटिसाइज करना, हर बंदा घर चला रहा है, हर बंदा अपना रिस्क अल्लाह ताला उसका बांधता है। हम कोई यहाँ लाखों करोड़ों रुपए किसी को भी नहीं खर्च कर रहे, किसी पे नहीं खर्च कर रहे, हम फुटबॉल पे खर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, हमने फुटबॉल की 3 एक्टिविटीज कराई नहीं करे, आपके सामने करे, PFA B स्टार्ट की जो 2015 से नहीं हुई है। तो हम फुटबॉल की जब एक्टिविटीज ऑलरेडी हो रही हैं, जिसपे हम जो सेक्रेटेरिएट का काम क्या है, फुटबॉल ऑर्गेनाइज करना और सपोर्ट करना है इलेक्शन कराने का, PNCs बनी है। ये कोई PNC कोई ऐसी एक बंदे को कॉल करके तो नहीं बनी, उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। फुटबॉल ऑर्गेनाइज करना चलने आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यूं किया, यहाँ करना चाहिए था, ये ग्राउंड नहीं था, वो सर इन सबको ऑर्गेनाइज करने में लोग चाहिए आपको। इससे पहले तक जो लोग बैठे थे वो कहते हैं जी हमने 1 रुपया नहीं खर्च किया। तो जब आपने फुटबॉल नहीं करे तो रुपया आपको किस चीज पर खर्च करना है? सिर्फ सैलरीज भी खर्च करना है। तो मैं भी बैठ के यहाँ पुरानी चीजें निकाल के कंपेरेटिव कर सकता हूँ, बट उसमें कोई फायदा नहीं, उसमें कोई वो नहीं। हर बंदे का एक रीजन था कि वो क्यों नहीं कर पाए, क्या नहीं। मैं पास में नहीं जाना चाहता कि जी फैसल साहब ने क्या किया या अशफाक साहब ने क्या किया या क्या नहीं किया। मैं उससे नहीं कंपेयर करना चाहता कि जी हम बेहतर कर रहे हैं या हम वो चीज कर। मैं कहता हूँ कि जी हमें मैंडेट दिया गया, हम उस मैंडेट में करना चाहते हैं। जो सैलरीज पे हम लोगों को लाए हैं, मैं आपको अगेन बोलूंगा, ये फीफा और AFC को पता है। फीफा AFC फंडिंग देता है हमें, हमको ये कोई फंडिंग वो ही दे रहे हैं। वो उस फंडिंग को देते हैं बेस्ड ऑन अ बजट जो अप्रूव होता है, जो एग्री होता है। उनको ईच लाइन आइटम का पता है कि जी ये बंदे को हायर किया, ये सैलरी है, ये उसको अगर बेनिफिट मिलता है बेनिफिट है, ये अमाउंट फुटबॉल के लिए जाती है, ये फुटबॉल प्लेयर्स को जाता है, ये TD, वो सब चीजें इन लोगों को पता। अगर आप उसकी आर्ग्यूमेंट है कि जी फीफा ये गलत दे रहा है, फीफा को 3 लाख 4, तो आप फीफा को एक अलग बेसिस पे अपने ओपिनियन पे आप लिख सकते हैं कि जी आप मेरे हिसाब से आपने बहुत हाई दी। आप जाके फीफा के जो बाकी फेडरेशन हैं आप उनमें देख लीजिए कि लोगों को हायर किया तो उन लोगों की क्या सैलरी रेट है, तो आपको काफी जवाब मिल जाएंगे इन चीजों के। हमजा खान साहब बिल्कुल आपका दुरुस्त है। लास्ट हमजा खान साहब से सिर्फ ये पूछूंगा कि आपका मैंडेट कब तक है कि ये इलेक्शन आप कब तक करा देंगे? तो ऐसा वेरी क्विकली देखिए, अभी इस वक्त तो ये जून, जैसे फैजान साहब ने जो है वो कहते हैं ना ऑफ द बैट पहले ही जो है स्ट्रोक खेल दिया, तो जून तक के तो ये आपको पता है कि ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम ऑलरेडी इन कॉन्वर्सेशन है फीफा के, इंशाल्लाह अगर ये लॉकडाउन और ये चीज खत्म हो जाती है तो हम एक रिवाइज ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इलेक्शन रोड मैप पे, जो फाइनलाइज हो जाएगा तो हम फीफा के साथ शेयर करेंगे एंड प्रॉब्ली एक्सटेंशन मांगेंगे टिल होपफुली टिल द एंड ऑफ द ईयर, कि हम करा दें बाय द एंड ऑफ द ईयर ये इलेक्शन हो जाए। अगेन सब्जेक्ट टू कि हर चीज खुल जाती है, लॉकडाउन खत्म हो जाता है और एक्टिविटीज और हर चीज हम कर सके, स्क्रूटनी कर सके। अगर नहीं होगा जैसे मैंने कहा तो वो फिर हमें नहीं पता उसका जवाब। ओके फैजान लखानी। हाँ अच्छा, थैंक यू शबर। 2 सवाल मेरे हैं, एक मनीजे से करना चाहूंगा इफ शी इज स्टिल ऑनलाइन, और दूसरा हमजा से। पहले मनीजे से मेरा सवाल ये है कि इस बार हमने देखा कि फर्स्ट टाइम एवर मर्दों के बराबर लड़कियों की जो चैंपियनशिप हुई उसमें प्राइज मनी दी गई। इनफैक्ट अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट, तो जो नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप हुई थी लड़कियों की, उसकी प्राइज मनी कम थी, नेशनल वुमेन चैंपियनशिप की प्राइज मनी ज्यादा थी। तो एक अच्छा चेंज था। और फर्स्ट टाइम सब कॉन्टिनेंट में देख रहे हैं कि कोई फीमेल जनरल सेक्रेटरी आई है किसी फुटबॉल फेडरेशन में। तो क्या अब हम एक्सपेक्ट करें कि आगे जाकर पाकिस्तान में विमेन फुटबॉल के लिए भी कोई चीजें टर्न अराउंड होंगी मेंस के साथ साथ? और क्योंकि उनको बड़ी शिकायत रहते हैं कि उनको कोई पूछता नहीं है। इनफैक्ट रिसेंटली मोस्ट रिसेंटली नेशनल गेम्स के दौरान भी कुछ शिकायत आते रहे थे। प्लस हमजा साहब से मेरा दूसरा सवाल ये है कि फीफा ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ कोलैबोरेशन किया हुआ है कोविड-19 पे पब्लिक मैसेजेस के लिए। पाकिस्तान के बहुत सारे फुटबॉलर्स दे आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो क्या PFF कोविड-19 के हवाले से जनरल पब्लिक अवेयरनेस का कोई रोल प्ले कर रहा है, या फीफा के साथ कोई पार्टनर कर रहा है, या WHO के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ से? Yeah. So, Mr. Faizan sir,
सर आपका जो सवाल है कि औरतों के लिए कुछ होएगा कि नहीं होएगा, I don't discriminate. I think everyone is equal as humans. But definitely जहाँ पे कमी होगी उसको ऊपर लेके आएंगे हम लोग. So जैसा हम लोग अभी सोच रहे थे women's league का करने का, लेकिन the thing is that अब यही चीजें हैं कि कोविड जो आ गया उसकी वजह से हमारी सारी एक्टिविटीज पे एक फॉल्ट लग गया है. लेकिन we will try to bring everything at par with international level. So we're trying. और आपका जहाँ तक दूसरा सवाल है वो हमसा को आंसर करेगा, लेकिन we are currently working with WHO and FIFA to create the safety awareness program. हमारी वीडियोस रिलीज होने वाली हैं आजकल में या probably Monday तक इंशाल्लाह हो जाएंगी. So yeah, we're doing all of that. And Hamza, over to you. फैजान, वो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि WHO से हमारी 2-3 कॉल्स हो चुकी हैं. इस पे ऑलरेडी कुछ हमारी टीम जो है ऑलरेडी वर्किंग ऑन, एंड वेरी सून इंशाल्लाह वी विल बी रिलीजिंग दैट वीडियो जिसमें 1-2 प्लेयर्स होंगे. तो वो एक फॉर्मेट है, वो एक सेट फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, जो आप अगर देखोगे तो ग्लोबली भी और लोगों ने भी वही फॉर्मेट यूज किया हर कंट्री में, स्पेन से लेके बांग्लादेश एक्सेट्रा. वो 1-2 प्लेयर्स लेके एक टेम्पलेट यूज करके वही हम लोग उसको यूज करके इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे. और जैसा आई थिंक मनीजे ने बात की फैजान, बिल्कुल हम वी वांट कि विमेन फुटबॉल को भी प्रमोट किया जाए, बट अभी तो इस वक्त तो एक्टिविटीज कंप्लीटली ऑन होल्ड हैं. we have to re-look at the calendar once we come back into the office full time, or activities will be allowed, because election का mandate is the critical thing. उसके लिए भी काफी काम लगेगा और काफी hands on deck होंगे. तो हमें वी हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस कि यार हम क्या कर सकते हैं. अगर बी लीग भी स्टार्ट चल रहे हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन के लिए अगर टूर्नामेंट्स कराने हैं या स्क्रूटनी करानी है, तो द सेक्रेटरीट विल बी बिजी. सो वी कांट प्रॉमिस कि क्या आफ्टर दिस कोविड थिंग क्या हम अचीव कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे. बट बिल्कुल जैसे मनीजे ने बोला कि द आइडिया इज कि यार हम विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इंक्लूसिवनेस की तरफ करें एज ए नेशन. आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है ग्लोबली. अगर आप सोचें तो मनीजे के आने से ग्लोबली एएफसी और इन्होंने बड़ा एक्नॉलेज किया कि जी पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फ्यू एंड द फर्स्ट जो विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा आवाज उठाता है. आपको पता है इन द पास्ट पाकिस्तान को बड़ी क्रिटिसिज्म मिली है, गलत भी मिली है और मे बी थोड़ा बहुत जस्टिफाइड है, अबाउट विमेन ऑपरेशन एंड जिसकी वजह से औरत मार्च निकली और अभी भी कंट्रोवर्शियल है. बट वी फील कि यार हम एक पॉजिटिव मैसेज भिजवा सकते हैं कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, और हम एज पाकिस्तानीज हमें खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट है और हम उनको इंक्लूसिव करना चाहते हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कलेक्टिवली विद द मीडिया, नॉट जस्ट पीएफएफ, बट इम्पोर्टेंट कि हम ये डिसेमिनेट करें इंफॉर्मेशन और शेयर करें. नहीं, मकसद हमजा यही था कहने का कि फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि खातून जनरल सेक्रेटरी हैं, तो अब लग रहा है कि इरादा ये है कि मेंस के साथ साथ फीमेल फुटबॉल को भी, विमेन फुटबॉल को भी ट्रांसफॉर्म करने का इरादा है. ये मकसद ये था मेरा सवाल का कि ये आप लोग के एम्स में शामिल है ये चीज. बिल्कुल फैजान, जैसे मनीज ने बोला हम विमेंस लीग भी प्लान करना चाह रहे थे. आपको बता रहे हैं, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम चाहते थे कि एक विमेंस लीग भी कर लें, नेशनल विमेन चैंपियनशिप हुई, विमेंस लीग भी करें, लड़कियों को ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी ऑल्सो प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है. बट वो ऑफ कोर्स वो एक सब्जेक्ट टू वो है कि ये अब कर पाएंगे कि इस साल कर पाएंगे, आगे वाले लोग जो आएंगे वो करेंगे. Okay, we are done with the questions जी now. हमजा पर भाई आई थिंक अच्छा आलम साहब, ये लास्ट क्वेश्चन बस आप पूछ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, फिर भी लैंड जी हमजा भाई आजाद हमजा भाई, जो मैन जो एक वाइटल वो है मेरे में, मैं कोई आप कहेंगे किस स्टिशन के बाबत कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक जिसके अंडर 2005 के इलेक्शन उसमें प्रेसिडेंट के लिए कई शर्त थे, बाद सुप्रीम इलेक्शन हुए कई मिनिस्टर जो प्रेसिडेंसी के लिए थे आलम से बात कट रही है या कोई फीफा इसके लिए और आपकी आवाज डिजिटल हो रही है, वो कट रही है, शायद कनेक्शन वीक है, तो सवाल नहीं समझ आ रहा. म्यूट पे है वो. आवाज आ रही है जी, आप कोशिश करें आप. जी आप फिर से हम एक जहन में मैट है वही कि आप जो इलेक्शन कराएंगे ये 2015 इंस्टीट्यूशन के मुताबिक आएंगे, क्योंकि
रेजिडेंसी आता जो कि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इलेक्शंस हुए कई बड़े कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर सब्जेक्ट था। फीफा इसके रूल्स रेगुलेशंस बनने के लिए या उसी कंस्टिट्यूट के मुताबिक कि फीफा ने प्रेस रिलीज में भी कहा है कि जो इलेक्टेड एक कमेटी है वही स्टेट्स को रिवाइज करेगी। मैं सवाल नहीं शायद समझ पाया आपकी, अब अगेन आवाज ब्रेक हो रही थी। Shabir, he can write it down for you. ये शायद लिखिए अगर आलमगीर साहब आप मुझे मैसेज कर दें सवाल, फिर मैं ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लेता हूँ। सुन रहा हमजा भाई। आलमजेब आप ये मैसेज कर सकते हैं, सवाल आपका आपकी नहीं आ रही मुझे। जी वही कह रहा हूँ, आप अपना मैसेज कर देंगे शब्बर को अपना सवाल, तो हम आपको फिर जवाब भिजवा दूंगा या कर दूंगा यहीं पे। आपको आप व्हाट्सएप पे ऑडियो से पूछूंगा, पे जवाब दे दीजिएगा क्या? ठीक है आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको शब्बर को भेज दीजिए। जी ठीक। अब हमजा, डू यू वांट टू ऐड समथिंग बिकॉज़ वी आर अबाउट टू एंड दिस नाउ? नहीं, हाँ, आई थिंक वेरी क्विकली थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू टेक आउट द टाइम। बहुत अच्छे सवाल थे। मैं नहीं पा रहा भाई। जी बहुत अच्छे सवाल पूछे, कुछ क्लैरिटी मिली हम लोग को भी। आप लोग के सवालात से काफी आइडिया एक होता है कि जी क्या चीजें हम लोग को वर्क करनी है। वन ऑफ द मेन थीम्स जो आई थिंक निकली हैं, लाहौर वाले थोड़े से ज्यादा नाराज हैं कि जी मीडिया के साथ जो है वो ज्यादा एक इंटरेक्शन होनी चाहिए। तो ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं फोन पे, तो प्लीज ये चीज नोट करें। शब्बर आप भी हैं, कोशिश करेंगे जी हम गोइंग फॉरवर्ड हम इनसे एक ओपन चैनल कम्युनिकेशन कर सकें, ताकि इनको भी आइडिया हो कि क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्या डिसीजंस ले रहे हैं, क्या हो रहा है, एंड दे आर अप टू स्पीड विद एवरीथिंग। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज, मैं एक चीज पे क्लोज करूंगा कि देखें जी ये जो चीजें निकली हैं, वीडियोस निकली हैं या अदरवाइज निकली हैं, हर बंदा इस चीज का एक हिस्सेदार होता है। फॉरगेट फुटबॉल, बट इंसान मैं कहता हूँ कि एक पर्सनल लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक वीडियो शेयर करना, आगे करना, कि अगर उस चीज में किसी के बारे में गीबत है या गलत बात है या कोई चीज बुराई की गई और वो झूठ है, तो हम उसके हिस्सेदार बनते हैं। तो मैं आप लोग को भाइयों वाला मशवरा करूंगा कि अपनी आप लोग उसमें रिसर्च करें, चेक करें, जो चीज सच है उसका एविडेंस मांगे, और अगर वो एविडेंस है फिर उसके बाद बेशक आप रेलेवेंट बॉडीज को इंक्लूडिंग द नॉर्मलाइजेशन कमेटी एंड इवन अबव दैट फीफा एएफसी को लिखें। बट एक गलत बयान और गलत चीजों को जो है वो ना प्रमोट करना चाहिए, ना उस चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बल्कि उसके अगेंस्ट हमें एज इंसानियत के तहत हमें उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। तो और उनके अगेंस्ट हम एक लीगल पर्सपेक्टिव से जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी है वो डिसीजंस लेगी और उसको वो लेगी। तो मैं चाहूंगा कि ये उन सारे लोगों को अभी ये मैसेज पहुंचाऊं कि जी प्लीज एक काम रहें और इमोशंस और गलत चीजों पे मत बेस करें अपने ओपिनियंस, सही फैक्ट बेसिस पे करें और उसको फिर इंशाल्लाह लेके आगे चलें। सो थैंक यू एवरीवन। या मनीज़ words that I've been hearing about my experience, बहुत questions उठ रहे हैं constantly, very misogynistic men, and I mean I think मैं personally administration I management at the top level, and I think the edge that I have is I come from an education background, and I think it gives me an understanding of the importance of this beautiful sport in the growth and development of all individuals. It's, I mean, the way I understand sports, the importance of sports, I mean, and then with my experience of administration and management, I think we are going to inshallah take PFF to places, football in Pakistan in general to places, but I would want everyone's support for that. So yeah, that's just my last few words. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much for being here. हम अब इस मीटिंग को एंड कर लेते हैं। So great. Allah Hafiz. Thank you. Well done, Shabbar. Take care. हेलो शब्बर, इस हवाले से जो आज की मीटिंग है इसकी ऑडियो चाहिए होगी हमें। जी बिल्कुल, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह भेज दूंगा, प्रेस रिलीज भी आपको मिल जाएगी। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। Thank you. Take care. Thank you. Allah Hafiz.